लिविंग टाइप के ग्रीन हाउसेज हैं उन मुल्कों में चलते हैं जहाँ पे एनर्जी कम है, यानी कि वहाँ पे धूप कम निकलती है, 4 घंटे 5 घंटे। फिर उसको एनर्जी को ट्रैप करने के लिए इसकी शक्ल जो है वो एक्सटेंडेड फॉर्मेट के अंदर बढ़ा दी जाती है। ये आपको समझ लग गई होगी कि क्यों बढ़ाया जा रहा है इसको। ये उसके अंदर का मंज़र है, इंतहाई साफ़ सुथरा, नीट क्लीन, कहीं पे मिट्टी नहीं है, बल्कि मिट्टी इसमें इस्तेमाल ही नहीं होती है। ये हाइड्रोपोनिक यूनिट है। पाकिस्तान में भी 3-4 जगहों के ऊपर ये प्रॉपर हाइड्रोपोनिक यूनिट लगे हुए हैं, बाकी सेमी कंट्रोल्ड ग्रीन हाउसेज हैं। ये इसके पास लगे हुए हैं जी, ये देखिए। अच्छा, मैं इसको आपको, मैं चाहता तो आज आपको मैं फैसलाबाद में उसी जगह पे ट्रेनिंग करवा सकता था जहाँ पे ये लगा हुआ है, लेकिन आप उसको कॉपी नहीं कर पाएंगे। क्यों? वो 1 एकड़ के ऊपर कम से कम कीमत भी 1 करोड़ रुपया ख़र्चा आता है, कम से कम, और कुछ सूरतों में 5 से 6 करोड़, और जो रावलपिंडी में लगे हुए हैं वो 22 करोड़ रुपया 1 एकड़ के ऊपर ख़र्चा आता है। तो 22 करोड़ इज़ अ बिग मनी फॉर अ फार्मर। वो प्रॉपर हाइड्रोपोनिक में सिस्टम में नहीं जा सकता, और ख़ास तौर पे ऐसे मुल्क में जहाँ पे सब्ज़ी की कीमत 40-50 रुपये वहाँ पे वो बिल्कुल नहीं जा। जब तक कि आपकी $2 से ऊपर कीमत ना हो सब्ज़ी की, उस वक्त तक आप हाइड्रोपोनिक को बड़ी कामयाबी से नहीं कर। आज भी जो हाइड्रोपोनिक कामयाब है ना, उनके पीछे या तो कलर्ड कैप्सिकम है, या छोटे टमाटर हैं, रंगीन शिमला मिर्चें हैं, या फिर छोटे टमाटर हैं, चेरी टमाटो जिसे कहते हैं, और या फिर आखिरी चीज़ उसके ऊपर जो है वो क्या करते हैं, उसमें स्ट्रॉबेरी लगाते हैं बेमौसमी। ये 3 चीज़ें हैं जो इसमें प्रॉफिटेबिलिटी का बायस बनती हैं। बकिया तमाम सब्ज़ी तो पाकिस्तान में ज़िम्मेदार का रेट 50-60 रुपये से ऊपर कम ही जाता है जी। पाकिस्तान में मट्टी इतनी है, पाकिस्तान में शायद ज़िम्मेदार लेवल पे इसकी ज़रूरत है जी, बिल्कुल ऐसा जी। तारिक भाई कहिए कि 10 मिनट में तैयार हो जाएं आप, उनकी बारी है जी। तारिक साहब, तारिक भाई 10 मिनट बाद आपकी बारी है जी। मैं 10 मिनट में ये वाला चैप्टर क्लोज़ कर रहा हूँ जी। अच्छा, ये उसी ग्रीन हाउस के अंदर का मंज़र है जो पाकिस्तान में लगा हुआ है। ये रवात में है। ये अब फ़र्क देखिएगा, मैं आपको फ़र्क दिखाना चाह रहा हूँ। ग्रीन हाउस में पैदावार देख लें टमाटर की, बड़ा महंगा, 22 करोड़ रुपए का। आपको नज़र आ रहा है इधर से जी? मैं शेयर करूँ। कमर्शियल है जी, कमर्शियल है जी। ये ग्रीन हाउस है जी, और ये एक आम ज़िम्मेदार ने 10 लाख रुपया ख़र्च करके 1 एकड़ का टमाटर लगाया जी। महंगा ये भी ज़रूर है, लेकिन इसका और इसका फ़र्क देख लीजिएगा आप। ये भी पैदावार के तकरीबन, इट मीन अगर आप न्यूट्रिएंट्स पूरे रखते हैं, अगर आप चीज़ें, आपका पैदावार पूरी है, ग्रीन हाउस में आपको एक एज जो हो सकता है, जो लाजमन होता है कि आप जब चाहें पैदावार ले लेते हैं, जब चाहें। आपकी मर्ज़ी है, आप 15 जून को ले लें, 10 को ले लें, ये आपकी चॉइस है। ग्रीन हाउस का ये आपको एज ज़रूर है। ये मामू कांजन में जी। हाँ जी, बिल्कुल ऐसा है जी। अच्छा, फसलें कौन कौन सी लग सकती हैं? खीरा, टमाटर, कद्दू, करेला, मिर्चें, मेलन, वाटरमेलन, ये सारी चीज़ें इसमें लग सकती हैं। उसकी साख्त आमतौर पे वी शेप की है, यू शेप की होती है। ये हाई टनल्स बने हुए हैं जी लोहे के। ये भी हमारे इधर फैसलाबाद में अपने लगे हुए हैं ये सारे के सारे। ये हाई टनल्स हैं, ये भी लोहे के बने हुए लेकिन वी शेप के अंदर मौजूद हैं। ये भी बड़े, ये भी गटवाला में लगे हुए मौजूद हैं जी। ये टमाटर हैं इसके अंदर लगे हुए। ये बांस का वो स्ट्रक्चर जो आपको सामने लगा हुआ देखा था आपने, ये 1 एकड़ पे बांस लगाना जो है 10,500 फुट लगता है 1 एकड़ में बांस, जिससे आप 1 एकड़ का, ये आपको सारी फिजिबिलिटी एक एक चीज़ शेयर कर दूंगा इसमें। 10,500 फुट लगता है। अगर आपको सपोज़ 15 रुपये फुट मिल रहा है तो वो 1.5 लाख रुपए का आपका बांस लगेगा हाई टनल के लिए। अगर वॉक इन में जाएंगे तो आपको 30-35 हज़ार रुपये का वो मिल जाएगा। ज़िम्मेदार के पास जाएंगे तो शायद 20 हज़ार रुपये का आपको मिल जाए। वॉक इन टनल आप बहुत सस्ता लगा सकते हैं बांस की छड़ी के साथ, लेकिन छड़ी कौन सी लीजिएगा? बंगाली छड़ी लेनी है आपने। चिक वाला बांस जिसे कहते हैं, चिक वाला बांस लेना है। उसकी स्ट्रेंथ ज़्यादा होती है और घूमने की सलाहियत जो है वो उसमें ज़्यादा होती है। ठीक है जी। टमाटर अवकाश किया जा सकता है? बिल्कुल किया जा सकता है जी। आजकल पनीरी लग रही है 10 जुलाई के बाद। टिशू बचेगा नहीं आपका ना, बारिशें बड़ी होंगी। मैं आपको गलत मशवरा दूँ मुनासिब नहीं है। टिशू जो है वो एक बारिश भी बर्दाश्त नहीं कर पाता। आगे जुलाई में बारिशें हैं तो आप हो सकता है लगाने के 10 दिन के बाद सारा कुछ फारग करवा लें। या तो ये सिस्टम लगवाएं, या फिर वो थोड़ा ज़रा पौधा बड़ा करके लगाएं। फिर उसके मैंने एक तजर्बा किया था, आपको शेयर कर देता हूँ।
मैंने छोटे पौधे लगा के तो उसके साथ फर्नाइल की एक गोली रख दी थी, मुझे उसमें बड़ी कामयाबी मिली। आप करके देख लीजिएगा, स्प्रे करना और फर्नाइल रखना, उससे कीड़े ज़रा दूर रह जाते हैं, तो आपका पौधा बचा रहता है जी। वैरायटी कौन सी कामयाब होगी? ऑनलाइन नहीं बताऊंगा, बाद में बताऊंगा जी, आधे बंदे नाराज़ हो जाते हैं जी। अच्छा ये देखें जी, ये इसके अंदर आपका करेला और कद्दू सारा लगाया जा सकता है, वर्टिकल ग्रोथ है, ये सारे खीरे लगे हुए हैं। हम इसको खुशहाली की मोटरवे कहते हैं, क्योंकि ज़िम्मेदार अपना खीरा तोड़ तोड़ के वहाँ पे रखता जाता है। आप पार्थिनोकार्पिक खीरा इस तरीके से पैदावार ले सकते हैं। सर्दियों में आपकी फसल बिल्कुल ऐसी आती है और आपके मल्टी नोड वैरायटीज़ जो हैं वो पाकिस्तान में कामयाब होनी शुरू हो गई, और ख़ास तौर पे ग्रीन हाउसेज़ के अंदर तो पैदावार इतनी ज़्यादा है कि अनबिलीवेबल हद तक वो ऊपर चली गई है। तो इसलिए आपसे यही है कि जो काम भी करें उसको, अच्छा ये मुझे ये स्ट्रक्चर बड़ा पसंद है, मज़बूत है, एंगल आयरन से बनता है। ये जो ऊपर लगा हुआ है ना आपका टी आयरन और एंगल आयरन, इससे ये बनता है, ये मज़बूत है, लंबा चलता है। आप पुराना किसी का टी आयरन जो इस्तेमाल कर लें, फॉर लाइफ आपका चलेगा, और जब बेचेंगे ख़रीदने की कीमत से कहीं ऊपर जाके बेचेंगे, क्योंकि लोहे की कीमत डेप्रिसिएट नहीं होती पुराने की, वो एप्रिशिएट ही होती है। ठीक है जी। ये करेले लगे हुए हैं जी, इसमें ये खीरे हैं। ठीक है, आप पॉट्स तक के अंदर उसको लगा सकते हैं। ये हैं जी वॉक इन टनल, जो 20 फुट के पाइप या छड़ी से बनाई जाती हैं। ये 20 फुट के पाइप या छड़ियाँ, इसमें शिमला मिर्चें, खीरे और मिर्चें वगैरह बड़ी कामयाब रहती हैं। ये उसके अंदर बंदा चल, ये जो अभी आप देख के आ रहे हैं ये वॉक इन टनल है। वॉक इन बंदा चल सकता है, आप इसको मीडियम टनल्स भी कहते हैं। ये ह्यूमन हाइट की होती है, 6 से 7 फुट की। ये लो टनल्स हैं जी आगे, इसमें आप आमतौर पे तरबूज, खरबूजा, पेठा कद्दू वगैरह वगैरह सारी चीज़ें लगाते हैं जी। ये लो टनल्स हैं जी। ये मैं आपको बता रहा था कि आप सबसे सस्ता तरीका है कि आज फालसा ले लें। फालसे को आजकल बड़ा सस्ता हुआ पड़ा है, 60-70 रुपये किलो मिल रहा है। आप 4-5 हज़ार रुपये का फालसा ले लें, उसको 2 कनाल जगह पे करीब करीब करके आप उसको लगा दें, स्टिक उगेगी। नवंबर तक जाते जाते वो स्टिक काफ़ी बड़ी हो चुकी होगी। आपने एक सर्टन हाइट से उसको काट भी देना है, वो बार बार स्प्राउट होता रहता है, फिर निकलता रहता है। ये इस लकड़ी की सलाहियत ये है कि इसमें खूंगे कम हैं, ये फाड़ती कम है शॉपर को, और ये आपको सिर्फ 50 पैसे या 30 पैसे की एक छड़ी पड़ती है। तो बताएं, इससे सस्ती फार्मिंग मुमकिन नहीं है। ये आपका, इससे आप वॉक इन टनल भी बना सकते हैं, इससे आप लो टनल्स भी बना सकते हैं। दिस इज़ वेरी चीपर, बहुत सस्ता है, और आप इसको बड़ी कामयाबी के साथ जो है वो कर सकते हैं। फालसा में ले लेंगे जी, मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? चूँकि मैंने सिंध में ये लगा हुआ देखा है, मैंने वॉक इन टनल खुद करवाई है वहाँ पे। पंजाब में मैं पहली दफ़ा किया है, मैंने खुद अपना इतना फालसा ले आया हूँ, और मैंने यहाँ पे पीछे आज से 4-5 दिन तक लगाना शुरू कर देना जी। हाई टनल में सबसे अच्छा यही है जी कि आप सिंधी जंतर उसका लगाएं, या बांस जो है वो आप जाके ज़िम्मेदार से ख़रीद लें। ज़िम्मेदार से आपको 1 एकड़ मिल जाएगा कुछ 3 से 4 लाख रुपए का, 3 से 4 लाख रुपए का। तो वो बड़ा सस्ता सा बांस होगा। 4 लाख रुपए में आपके कम से कम भी 8 एकड़ हाई टनल लग जाएगा, यानी कि आपका सिर्फ 50 से 60 हज़ार रुपया 1 एकड़ का खर्चा आएगा स्ट्रक्चर का। बस अब यहाँ पे आप सवाल पूछेंगे जी कि भट्ठी जो लगाना है कितना लगाना है, तो भट्टी वाला जो बच्चा जो काम करने वाला उनका कारीगर होते हैं ना, उनको जाके 2000 रुपये जेब में डालें, उसका बेटा जुम्मे वाले दिन छुट्टी होती है मेरे पास आ जाए, तो जुम्मे वाले दिन वो आपका आके खुद भट्ठी लगाएगा। इट्स नॉट अ रॉकेट साइंस, सिर्फ गर्म करना है, सीधा करना है, 1 दिन में आपका सारा 1 एकड़ का बांस सीधा करके चला जाएगा। सस्ता, आसान। जो बंदा बिज़नेस करने से पहले सस्ते काम नहीं करता वो नाकामी का शिकार होता है। आपने लाजमन सस्ती चीज़ें जो ना ख़रीद करनी है। तारिक भाई आगे आ जाएँ जी। मैं इसको जी आपको फिजिबिलिटी दिखा के ख़त्म कर रहा हूँ। फिजिबिलिटी इसकी जो है 1 एकड़ पे ख़र्चा कितना आता है। मैं जो आपको फिजिबिलिटीज़ भेजूँगा वो इस शक्ल में होंगी,
आपके ग्रुप में आपके पास इसमें लैंड इम्प्रूवमेंट, हल चलाना, उसकी खर्चा हम नहीं लिखते हैं। उसके अलावा पाइप्स आ जाते हैं, 1 एकड़ में कितने पाइप लगेंगे नॉन हैंगिंग के अंदर। हैंगिंग में बढ़ जाते हैं, नॉन हैंगिंग में कम है। ये आजकल जो पाइप आ रहा है, जो स्टार्टिंग प्राइस है उसकी, वो को 1300 रुपये में पाइप आ रहा है, ठीक है। ये पिछले साल की फिजिबिलिटी है, अभी लोहे की कीमतें बहुत बढ़ गई हैं, तो 1300 रुपये का एक पाइप आता है हल्की क्वालिटी का। अच्छा, जितना करते जाएंगे उसमें 2000 रुपये वाला भी है, GI का, IAL का, IL का, तो आपका कराची का बना हुआ पाइप 2000 रुपये तक का भी आ रहा है। अब देखिए 2000 रुपये का पाइप लेने की बजाय 35 रुपये की 2 छड़ियाँ जोड़ लेना मुझे तो लगता है ज़्यादा फिजिबल है। 70 रुपये की आपकी एक आर्च बन जाती है। तो ये, और अगर आप फालसे में चले गए फिर तो बहुत ही सस्ता हो जाता है जी। तो बजाय इसके कि लोहे की और महंगी चीज़ें ख़रीदें और 4-5 लाख रुपए का पाइप लगा लें, तो मैं रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको सस्ते दाम वाला लेकिन मजबूत। अब ये ना करें कि टिल्लियाँ या सोटियाँ बांध लियाँ, बाद में मुझे फ़ोन करते रहे आपने कहा था जी हमारी तो बैठ गई हैं, तो उसको मजबूत ज़रूर करें, स्टिक अच्छी वाली ले लें। हाँ, पाइप तो अवेलेबल हैं, एक दिन में क्या 1 घंटे में आपके ऑर्डर के ऊपर आपके पास पाइप जो हैं सारे के सारे अवेलेबल हो जाएंगे। अच्छा, इसमें प्लास्टिक कितना लगना है, इसमें खीरे का बीज कितना लगना है, उसकी कॉस्ट क्या आएगी, प्लास्टिक कितना है, वायर कितना है, डोरी कितनी है, ग्राउंड सरिया कितना आएगा, बेंडिंग के चार्जेस कितने हैं, ये सारी चीज़ें। इसमें हमने 2 चीज़ें सिर्फ छोड़ दी हैं, ज़मीन की तैयारी, वो हर बंदे के पास अलग-अलग कीमत है। नंबर 2, हमने लेबर छोड़ दी है, लगाने वाली नहीं, जो बाद में मैनेज करने वाली। मुझे अक्सर लोग सवाल पूछते हैं कि कितने बंदे चाहिए ने, कितने बंदे चाहिए, तो मैं कहता हूँ जी कि बंदे तो 100 भी हों काम नहीं कर सकेंगे, जो बंदे के पुत्र हों वो 2 भी काफ़ी हैं। तो आपने कोशिश करनी है कि वर्किंग स्टाफ जो आपका बंदे का पुत्र हो, जो आपकी एब्सेंस में भी काम कर रहा हो और काम करवा रहा हो, तो आपकी कामयाबी के चांस बढ़ जाएंगे। अच्छी लेबर, अच्छे काम करने वाले मुंशी मैनेजर, वो फार्म का हुस्न हुआ करते हैं, ठीक है। 5-7% कोई भी आगा पीछा हो जाता है, लेकिन ज़्यादा काम चोरी जो है वो ख़राब करती है। तो अपने मुंशी, अपने मैनेजर जो हैं उनको अच्छे काम के ऊपर लगा कर रखें। नंबर 1, आपने सोशल मीडिया के ऊपर ऐड देना है किसी भी जगह के, मुझे फार्म मैनेजर चाहिए। मेरे पास भी अवेलेबल है, लेकिन मैं देता नहीं। उसकी वजह, उसने वहाँ पे जाकर कोई भी काम कर लिया ना, उसने पता है कि मुझे फ़ौरन लामा आ जाता है और ये मुंडे ने किया। मैं कहता हूँ मैं तो अपने पैदा किए की भी जिम्मेवारी नहीं लेता, तो वो तो ट्रेंड हुआ, वो उसकी जिम्मेवारी कैसे ले सकता हूँ। जो सोर्सेज उसके सबसे अच्छे हैं, आपने सोशल मीडिया पे, फेसबुक पे ऐड देना है। मुझे दे दें, मैं आपका ऐड दे देता हूँ, आपके नाम का और आपके फार्म का बना हुआ ऐड मैं दे दूँगा। तो जितने भी मुंशी मैनेजर हज़रात हैं वो आपसे उस फ़ोन पे, क्योंकि देखिए अब मैं फ़ोन नहीं सुन सकता, मैं इधर खड़ा हूँ, इस टाइम हो सकता है 10 मुंशी ने मुझे कॉल करनी हो, मैं उनको रिप्लाई कैसे करूँगा। तो आपके पास वो कॉल आती रहेगी और आपको पता है मैंने मुंशी रखना है, तो आप उसकी बात तहम्मुल से सुनेंगे, अपनी लोकेशन बताएंगे, अपना फार्म का और अपनी रिक्वायरमेंट बताएंगे, तो वो ज़्यादा कामयाबी की तरफ चला जाएगा। नंबर 1, उसको बुनियादी तालीम उसकी या एग्रीकल्चर डिप्लोमा हो, या कम से कम वो 8-10 जमातें पढ़ चुका हो। नंबर 2, उसने किसी भी उस तरह के फार्म के ऊपर 2 से 3 साल रंगरूट की तरह काम किया हो, यानी कि अंडर मुंशी उसने काम किया हो। फिर उसको दवाइयों का भी पता होगा, काम करने का भी, लगाने का भी, सारी चीज़ों का पता होगा। तो ये उसकी बुनियादी शराइत हैं। और तीसरी आखिरी चीज़, आपसे मुखलस होना और काम करना, वो आपने उसको खुद करना है। उसमें आप उनको बेनिफिट्स दें, अच्छी तनख्वाह दें, जिस तरीके से भी चलाएं वो आपके साथ, ताकि मुखलस रह सकें। ये हर बंदे पे है जी, उसके अपने कई बंदे, अराउंड 40 ये मैनेजर के लिए जी। कल मैंने लड़काना में एक बड़ा अच्छा देखा कि वो अपनी आमदनी का 10% अपने मुंशियों को। बिल्कुल ठीक है। मान लीजिए देखिए, ये हर तरह से आपने अपने को होल्ड करना है कि कैसे वो आपके साथ अच्छा चल सकते हैं। ये मुख्तलिफ तरीके हैं। ह्यूमन रिसोर्स मैनेजमेंट सबसे डिफ़िकल्ट टॉपिक है। आज की जो वर्कशॉप है, इसके बाद हम क्वेश्चन आंसर सेशन करेंगे, और ये सारी चीज़ें जो अवेलेबल हैं, ये आपको व्हाट्सएप ग्रुप के अंदर आप उसका प्रिंट निकाल लें, आप अपने मोबाइल में महफूज रख लें, आप उसको जैसे मर्ज़ी देखते रहें। आज हमारे साथ एक बहुत अहम और मशहूर शख्सियत मौजूद हैं, तारिक तनवीर साहब। ये पाकिस्तान में एग्री टूरिज़म के बानी हैं। इन्होंने एग्री टूरिज़म को मुतारफ़ करवाया, इसके एग्री टूरिज़म डेवलपमेंट कॉरपोरेशन के चेयरमैन हैं। और सबसे बड़ी बात है कि ज़िम्मेदार, जहाँ पे ज़िम्मेदार ख़त्म होता है वहाँ से इनका काम आगे शुरू होता है। ख़ुद ज़िम्मेदार भी हैं, लेकिन ये वैल्यू एडिशन सिखाते हैं। और इन्होंने वो काम किया जो गवर्नमेंट भी शायद ना कर सकती। इन्होंने फैसलाबाद में एक बहुत ज़बरदस्त किस्म का इनिशिएटिव लेके फार्मर माल बना दिया, जहाँ पे ख़रीदने वाला भी मुतमिन है, बेचने वाला भी।
फार्मर अपना सामान ला के रखेगा और ख़रीदने वाला आगे ख़रीदेगा। अभी ये इनिशियल स्टेजेस पे है, 28 दुकानें उसमें बन चुकी, लोग उसमें अपना सामान ला के हैं, वैल्यू एडिशन करते हैं, चीज़ें बेचते हैं। बकिया डिटेल ये आपको खुद बताएंगे। मेरे साथ मौजूद हैं तारिक तनवीर साहब जी। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मेरा नाम साहब तारिक तनवीर है और एग्री टूरिज़म का एक इनिशिएटिव लेके पाकिस्तान में मैं मुतारफ़ करा चुका हूँ। एग्री टूरिज़म क्या है, मैं आपको ना साहब थोड़ा सा इसका डिफरेंस आम एग्रीकल्चर में और टूरिज़म की एग्रीकल्चर में क्या फ़र्क है। हमारे साथ एक दोस्त हैं भाई फेरू में, आप अक्सर उनको जानते हैं। उन्होंने 40 एकड़ का वहाँ पे एक बैम्बू का ना फार्म बनाया हुआ था, बांस लगाया हुआ था 40 एकड़ का। आप में से बहुत से दोस्त जानते होंगे बांस जो 3 साल के बाद मैच्योर होता है और 3 लाख रुपए का तकरीबन 1 एकड़ सेल होता है। यानी कि 1 एकड़ 1 लाख रुपया 1 साल का किसान को जो है ना उसका मिलता है उसको। ये इसकी इकनॉमिक्स है। 40 एकड़ लगा के कई सालों से वो काट के बेच रहे थे। तो एग्री टूरिज़म जो आइडिया हमने वहाँ पे इम्प्लीमेंट किया, मैं अब आपको पता दिखाना चाह रहा हूँ कि एग्री टूरिज़म का बैम्बो फार्म और बैम्बो बेचने का बैम्बो फार्म जो था, दोनों में क्या फ़र्क था। 2009 में सर शुरू किया, वहाँ पे उसको मैं ट्रेनें चला दी, उसी बांस उसी तरह लगा हुआ जिस तरह वो लगा हुआ है। उसमें ट्रेनें चलाई, गधा गाड़ियाँ, तांगे घोड़े, एक आध उसमें बना दिया और रेस्टोरेंट भी बना दिया, ढाबे शाबे भी बना दिए। मैं सर आज को 2021 का मैं आपको डाटा बता रहा हूँ कि 2000 लोग डेली उस फार्म को देखने जाते हैं और 250 रुपया उसके अंदर जाने का टिकट है। 1.5 करोड़ रुपए की 1 महीने की वो फार्मर टिकटें बेच रहा है। अब ये फार्मर जो 1 लाख रुपया 1 एकड़ से 1 साल का कमा रहा है, वो 1.5 करोड़ रुपया 1 महीने का सिर्फ टिकटें बेच के कमा रहा है। तो ये एक एग्री टूरिज़म का जो कॉन्सेप्ट है पूरी दुनिया में बहुत बड़ी इंडस्ट्री बन चुका है। आप जस्ट गूगल पे जाएं, दुनिया को देखें कि एग्री टूरिज़म में उन्होंने कितनी बड़ी इंडस्ट्री बना ली है सारी। पाकिस्तान को अल्लाह ताला ने बेहतरीन मौसम दिए, बेहतरीन दरिया दिए, बेहतरीन एग्रीकल्चर दी, आप जैसे बहुत मास्टरमाइंड किस्म के लोग दिए, लेकिन अनफॉर्चुनेट गोरे का 5 एकड़ का फार्मर मर्सिडी गाड़ी लेके फिर रहा है और हमारा 5 एकड़ का फार्मर बच्चों की फीस नहीं पूरी कर पा रहा। व्हाट इज़ द डिफरेंस? फ़र्क क्या था? क्या ऐसा मसला था कि हम सोने जैसी चीज़ ग्रो करके भी मंडी और आड़तियों के हाथ जलील हो जाते हैं और वो बेस्ट मार्केटिंग प्रैक्टिस लेके अपनी जो आम चीज़ को भी उठा के पूरी दुनिया में ब्रांड कर देते हैं। तो क्या हम अच्छी नकल मारने वाले बंदे नहीं बन सकते? क्या हम कोई अच्छा फार्मर ऐसा काम नहीं कर सकते? अगर वो बाँस से दिखा के 1.5 करोड़ की महीने की टिकटें बेच सकता है, तो सर हमारे ऑलिव के बाग, हमारे मैंगो के बाग, हमारे सिट्रस के बाग, आप देखें अल्लाह ने कौन कौन सी ऐसी चीज़ हमें बाग नहीं दिया जिसको दिखा के हम एग्रीकल्चर टूरिज़म जो है ना वो ना बना सके। तो बेसिकली ये एक आइडिया है। हम जब अगर आपके सामने एक बात समझ आई कि गूगल पे जाएं, देखें कि एग्री टूरिज़म का फार्म जो है वो कैसा फार्म होता है। ये एक फार्म है, आप अभी देखें इन्होंने सड़कें बना दी हैं, इसके अंदर अगर इधर कोई इस तरह एक रेस्टोरेंट बना दें, बैठने की जगह बना दें, एक आध फार्मर मार्केट भी यहाँ पे लगा दी जाए और फिर यहाँ पे जो है ना लोग आके अपनी सब्जियाँ, फ्रूट और वो सारी चीज़ें ख़रीदनी शुरू कर दें, तो मेरा ख्याल है कि जब आड़त और मंडी का रोल ख़त्म होता है ना, तो फार्मर को अपनी चीज़ों की बेहतर कीमत मिलना शुरू हो जाती है। मतलब जिस दिन हमारा फार्मर बेचारा 10 रुपये किलो मूलियाँ डाल के आता है मंडी में, तो 50-70 रुपये किलो जो है ना वो हमारे स्टोरों पे और बड़ी बड़ी रेडियो पे बिक रही होती है। तो वो दरमियान में 40-50 रुपये किधर चले जाते हैं। ये अगर हमने बचा लिए, ये अगर हमने सोच लिया, तो मेरा ख्याल है कि हम फार्मर जो है ना बेहतर इकनॉमिक्स पे जा सकता है। अगर हम दूसरे एंड से देखें, शहर के हवाले से बहुत से लोगों में ज़हन आता है कि आएंगे कौन ऐसे टूरिस्ट हैं जो इस फार्म पे आते हैं। हमारे शहर के बच्चों को पता ही नहीं है मूलियाँ दरख्तों पे लगती हैं, ज़मीन में होती हैं, उन्हें आइडिया नहीं इस बात का। तो उनको एजुकेट किसने करना था? वो इसी फार्मर ने ही करना था। अगर हम सिर्फ फैसलाबाद के मैं आपको बच्चे बताऊँ, पहली से लेकर 10वीं तक के बच्चों को मैंने डाटा निकाला, 1.2 मिलियन बच्चे हैं, 12 लाख बच्चे सिर्फ फैसलाबाद के हैं। लाहौर का कोई 1.8 एंड 1.9 मिलियन यानी 19 लाख बच्चे लाहौर के हैं। सर अगर ये स्कूलों को टारगेट कर लिया जाए, टारगेट मार्केट देख ली जाए, पूरी दुनिया में अगर आपने स्ट्रॉबेरी लेनी है, वो आप डायरेक्ट लोग आते हैं स्ट्रॉबेरी फार्म से, लोग पिक करते हैं अपने हाथों, वो छोटी टोकरियाँ पकड़ा देते हैं, लोग जाके अपने हाथों से स्ट्रॉबेरी पिकिंग कर रहे होते हैं। इसी तरह एप्पल पिकिंग कर रहे होते हैं, बाकी फ्रूट। तो ऐसा क्या आइडिया पाकिस्तान में हम क्यों नहीं कर पाते या हम क्यों नहीं कर पा रहे? तो यही एक मिशन लेके हम पिछले 8-10 सालों से पाकिस्तान में लगे हुए हैं।
एग्री टूरिज्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन पाकिस्तान ने ऐसे बेशुमार फार्म पाकिस्तान में डेवलप कर दिए। हमने पूरा विलेज, एक पूरा विलेज लेके उसको एग्रो टूरिज्म में बना दिया। मतलब पूरा एक विलेज है, उसके सारे गांव के लोग, कोई वहाँ पे रेस्टोरेंट बना के बैठा हुआ है, कोई वहाँ पे उन्होंने एक एग्रीकल्चर का म्यूज़ियम बना दिया, किसी ने वहाँ पे जो है ना मुख्तलिफ प्रोडक्ट्स, किसी ने कोलू जो है ना तेल निकालने वाला वो अपना तेल ब्रांड करके बेच रहा है, कोई वहाँ पे अपना आटा चक्की लगा के वो स्टोन क्रशिंग वाला आटा बेच रहा है। तो बात ये जी सर, ये सारे बताते मुझे, लेट मी कंप्लीट माय वर्ड, मैं इंशाल्लाह यही खड़ा हूँ, ये सारी चीज़ें आपको दिखाऊंगा कहाँ पे। अभी आप नेट पे जाएंगे, ये एग्री टूरिज्म का लोगो लगा हुआ है, इस तरह आप गूगल पे जाएंगे, वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमारे पेज के ऊपर दी हुई हैं। आप जाएंगे तो आपको पूरे साल में फेस्टिवल कहाँ पे होते हैं, कौन से विलेज में आप क्या कर सकते हैं, कौन से फार्म पे जाके क्या चीज़ें ले सकते हैं, ये चीज़ जो है ना ये आपको वहाँ से मिल जाएगी सारी। ठीक है, मैं आपसे इस पर अभी इसके बाद बिल्कुल बात करता हूँ। मैं सर ये जो आटे की चक्की वहाँ पे लगी है, मैं आपको जो थैला दिखाना चाह रहा हूँ। आप ये 5 किलो का थैला है जी आटे का। आपको पता है कि आटा जो है ये जो है अच्छा आटा कितने रुपए किलो का बिकता है? कोई 100 रुपये, 60 रुपये, 70 रुपये, 70 रुपये। और गंदम हमारी कितने की बिकती है? 30-35 रुपये, यानी कि डबल कीमत। तो हम सिर्फ उसको वैसे ही आटे का बिक रहा है। अगर आपने अच्छा ब्रांड बना लिया उसको। ये सर हमारा एक फार्मर है, 2-3 फार्मर हैं, शाह साहब इधर बैठे हैं, हसनैन शाह साहब, मल्टीग्रेन आटा ये बनाते हैं। इन्होंने जौ, मकई और इसमें 3-4 आटे मिक्स कर दिए, तो आटा मिक्स करके ये दे रहे हैं जी 5 किलो का आटा। शाह जी कितने का बेच रहे हैं? 1000 रुपये का जी मल्टीग्रेन आटा। अब ये फार्मर है जो जिसकी 25 एकड़ का फार्म है, ये गंदम का दाना ना तो ये बारदाना ढूंढ रहा होता लाइन में लाके हमने बोरियां लेनी है गवर्नमेंट से, ना ये ढूंढ रहे होते जी हमने गंदम कहाँ पे बेचनी है, ये ना ये परेशानी होती कि हमारी गंदम बिकेगी कि नहीं बिकेगी। चूँकि इन्होंने खुद का ब्रांड बना लिया, ऑनलाइन चले गए, जाके इन्होंने अपने फार्मर मॉल पे वहाँ पे दुकान बना ली, वहाँ पे जनाब ये अपना ब्रांड बेच रहे हैं सारा। नहीं सर, नहीं सर ऐसे नहीं है। देखें बात ये है कि आप अगर अपनी जी जो गवर्नमेंट से बारदाना लेता है उनसे ही गवर्नमेंट उठाती है। ऐसे नहीं होता कि आपसे सब, अगर आपने 100 बोरी का बारदाना लिया है वो तब आपसे आगे भी आपने बारदाना ले लिया, अब हमें गंदम क्यों नहीं दे रहे? वो एक जब आप देंगे ही नहीं, आप इंडिपेंडेंट। सर पाकिस्तान में अब लॉ काफ़ी चेंज हो गए हैं। एक टाइम था कि पाकिस्तान में गन्ना जी स्टॉक नहीं करने दे रहे, उठा लेते हैं। अच्छा जी फार्मर से उठा लेते हैं। सर लोगों हमारे जितने भी हमारे वेंडर्स हैं सारे अपनी गंदम बेच रहे हैं खुद। अच्छा चले सर, कोई ऐसा कंसेप्ट हो सकता है, लेकिन मैं तो आपको ये कह रहा हूँ कि आप अपना खुद का आटा बना के क्यों नहीं बेच सकते? हम अपना आटा बना के क्यों नहीं बेच सकते? अब एक मेरे पास फार्मर आया, उन्होंने कहा जी मैं 150 रुपये का अपना जड़ा अमरूद का बाग बेचदा, तो मैंने दसो मैं 1.5 लाख रुपये का एक किला बेचदा, मैं 3 लाख किदा कमा सकता? मैं तू आप बेचना शुरू कर दे तो 3 लाख कमा लेगा। अगर जड़ा तेरे को लै रहा बाग वो बेच रहा, तो इस तरह सर है साढ़े एक फार्मर ने देसी खंड बनाते हैं। देसी खंड का कंसैप्ट पाकिस्तान बिल्कुल खत्म होता चला गया, और असी अज ब्राउन जी साड़ी सी चिट्टी चीनी सारी दुनिया उत्ते चल गई। तो डोगर साहब किधर ने, किन्ने रुपये किलो बेचते जी चीनी? सर 300 रुपये किलो है ब्राउन शुगर बेचते हैं, और इन्हों की टोटल इन्हों के कोई 20 एकड़ अपना कमाद लगाते हैं। असी इन्होंने कभी दिमाग च भी नहीं आया कि असी मिल में कमाद भी सुट्टना है। तुम जस्ट यदा टेस्ट करो, मैं तुहाडे लिए इन्होंने भेजी आ, तुम यदा अरोमा देखना, इनू थोड़ा चख के अगर चमची दे सकते कोई बंदा चम्मच वगैरह, तो यह तुम देखो सर इसका टेस्ट देखो, ये देसी खंड की चीज़ हैगी सारी। ए पकड़ हाँ सर, असी चाहते हैं कि फार्मर जड़ा वा वो जड़ा वैल्यू एडिशन च जाए, और उन्होंने अपने ब्रांड बनाने चाहिए आ। सर आ जड़ा मोबाइल आ, इस सिर्फ टैलीफोन सुनने या यूट्यूब फिल्मां देखने या जॉक सुट्टन वास्ते नहीं बनया आया। ये साढ़े एक मैंटोर ने रेहान अल्लाह वाला साहब वो दसते हैं कि एक बंब वा तुहाडे हत्थ 'च, तुहानूं पता नहीं चलाना किद्दां हैगा। अगर असीं इहदे उत्ते अपनियां सारे प्रोडक्ट्स बना के पा दईए, अपने बच्चों को ट्रेंड करो, फार्मर को चाहिए कि अपने बच्चों को इहदे च लैके आवे। ये कोई मुश्किल काम नहीं रह गया हुण सारा। पिछले दिनों असीं टमाटर की एक वर्कशॉप की, इंस्पायरेशन की सी कि एक फार्मर सी, वो किसी नहर के उपर, बहुत सारे दोस्तों ने वीडियो देखी होनी आ, वो नहर 'च टमाटर सुट रहा सी सर, और असी वो पैरल असी दसिया कि नहीं भी यह जो टके टोकरी हो जाए, जो 1 रुपये किलो हो जाए, उहदे सुका के रख लो। जो 100 रुपये किलो उदों बेचना शुरू कर दो, जो रुपया किलो 2 रुपये किलो 4 रुपये किलो उदों इनू सुका के इसकी पेस्ट बना लो, सुका लो, इसकी कैचअप बना लो, वट एवर 100 तरह की चीज़ा तुसीं तो बना सकते हैं। तो जो 200 रुपये किलो वे घर वाला टमाटर कड्डो तो हांडी बजाय तुसीं लगा दो 1 चम्मच सुक्के का पा लो, तो वही टेस्ट देगा जो तुहानूं गिल्ला वाला टमाटर देगा। तो फ़र्क ही आ
ਕਿ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਫਸਲਾਂ ਨੂੰ ਸਹੀ ਵੈਲਿਊ ਐਡਸ ਕਰਕੇ ਕਿੱਦਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਪੈਸਾ ਕਮਾਉਣਾ ਵਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹੀ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਕਾਬਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਦੁਨੀਆ ਨਾਲ ਚੱਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੇ ਜਿਹਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਹੁਣ ਲੋਕ ਅਗਲੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਵੇਚਾਂਗੇ ਕਿੱਥੇ, ਤੇ ਸਰ ਅਸੀਂ ਇਹਦੇ ਲਈ ਹੁਣ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣਾਇਆ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਾਲ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ। ਉਸ ਮਾਲ ਦਾ ਤਸੱਵਰ ਕੀ ਆ, ਉੱਥੇ ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦੇਣੀ ਆ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ, ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਖਵਾਤੀਨ ਨੂੰ, ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀਆਂ ਫੈਮਲੀਆਂ ਨੂੰ, ਔਰ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਡਿਗਰੀ ਲੈ ਕੇ ਵਿਚਾਰੇ ਜ਼ਲੀਲ ਹੁੰਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆ ਕਿ ਨੌਕਰੀਆਂ ਲੱਭਣੀਆਂ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆਓ ਇੱਥੇ ਆ ਕੇ ਕੰਮ ਸਿੱਖੋ। ਉੱਥੇ ਸਾਡੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਪਮੀਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀਜ਼ ਵਾਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਗਾ ਦਿੱਤੀਆਂ ਵੈਲੀਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ। ਸਸਤੀ ਤੋਂ ਸਸਤੀ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਉੱਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੀ ਆ, ਸ਼ਾਹ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਇੱਕ ਦਫਾ 1 ਕਿੱਲਾ ਮੂਲੀ ਲਗਾਈ। ਸ਼ਾਹ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਕਿ 1 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਮੂਲੀ ਵਿਕ ਰਹੀ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਮੂਲੀ ਨਹੀਂ ਵੇਚਣੀ। ਇਹ ਯਾਸਿਰ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੀ ਮੂਲੀ ਨੂੰ ਕੱਟਿਆ, ਉਹਨੂੰ ਚੌਰਸ ਕਿਊਬ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਬਿਹਤਰੀਨ ਅਚਾਰ ਬਣਾਇਆ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ 250 ਰੁਪਏ ਦਾ ਪਾਈ, ਕਿੰਨੇ ਦੀ ਦਿੱਤੀ ਤੁਸੀਂ ਜੀ? ਇੱਕ ਜਿਹੜਾ ਪਾਈ ਆ 250 ਰੁਪਏ ਦੀ ਮੂਲੀ ਦਾ ਅਚਾਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਚਿਆ ਸਰ, ਔਰ 10 ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਾ 1 ਏਕੜ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਹੋਇਆ ਮੂਲੀ ਦਾ ਜੀ। ਸਰ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਅਗਰ ਇੱਕ ਫਾਰਮਰ, ਇਹ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ ਸਾਰਾ, ਦੇਖੋ ਨਾ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਕਿਤੇ ਵੀ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਬੈਸਟ ਮਾਰਕੀਟ ਪ੍ਰੈਕਟਿਸ ਸਿੱਖਣ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਕਰਨ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਪਾਨ ਸ਼ਾਪ 'ਤੇ ਵੀ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨੇ ਪੱਪੂ ਪਾਨ ਵਾਲਾ ਲਿਖਿਆ ਹੁੰਦਾ। ਇੱਥੋਂ ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬਾਹਰ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ ਹੋਇਆ, ਉਸ ਬੋਰਡ ਉੱਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਸਪੈਸ਼ਲਿਟੀ ਲਿਖੀ ਹੋਈ ਆ, ਔਰ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕਮ ਐਂਡ ਸੀ ਕਿ ਵਾਟ ਵੀ ਆਰ ਗਰੋਇੰਗ। ਕਿੰਨੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਇੱਥੇ ਹੱਥ ਖੜਾ ਕਰੋ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਾਹਰ ਫਾਰਮ ਦੇ ਬੋਰਡ ਲੱਗਾ। ਮੈਂ ਸਰ ਇੱਥੇ 10 ਪਾਨ ਵਾਲੇ ਲਿਆਉਂਗਾ, ਕਿਸੇ ਪਾਨ ਵਾਲੀ ਦੁਕਾਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਬਗੈਰ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਪਾਨ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਸਰ ਅਸੀਂ ਕੌਣ ਲੋਕ ਹਾਂ? ਮੈਂ ਇਹੀ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਰ ਜਿੰਨੇ ਦਾ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਨੂੰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਸਿੱਖਾਂਗੇ, ਉਨੀ ਦੇਰ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਕਾਮਯਾਬ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ। ਤੁਸੀਂ ਕਦੀ ਯੂਰੀਆ ਦੀ ਬੋਰੀ ਦੇਖੀ ਜਿਹਦੇ ਉੱਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਚਿੱਟੇ ਰੰਗ ਦਾ ਬੋਰਾ ਹੋਵੇ? ਤੁਸੀਂ ਕਹੋ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਯੂਰੀਆ ਤੁਸੀਂ ਲੈ ਲਓਗੇ, ਖਰੀਦੋਗੇ ਕਦੀ? ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਖਰੀਦੋਗੇ? ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਪਤਾ ਸੋਨਾ ਦੀ ਆ, FFC ਦੀ ਆ, ਇਹ ਕਿਹੜੀ ਕੰਪਨੀ ਦੀ ਆ। ਸਰ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਬੋਰੀ ਇੱਕ ਖਾਦ ਵਾਲੀ ਨਹੀਂ ਬਗੈਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਖਰੀਦੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਬਗੈਰ ਬ੍ਰਾਂਡ ਤੋਂ ਕਿੱਦਾਂ ਲੋਕ ਲੈਣਗੇ ਸਾਰੇ? ਅਸੀਂ ਸਰ ਇਹ ਅੱਜ ਐਗਰੀ ਟੂਰਿਜ਼ਮ ਸਾਡਾ ਜਿਹੜਾ ਟੋਟਲੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਆ ਕਿ ਦੇਖੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਅਲਹਮਦੁਲਿਲਾ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਡਾਕਟਰ ਆਪਣੇ ਸਾਜਦ ਸਿੰਧੂ ਸਾਹਿਬ ਸਿਰ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਗੁੱਥਮ ਗੁੱਥਾ ਹੋ ਕੇ ਲੱਗੇ ਹੋਇਆ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਅਸੀਂ ਨਵੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਦੇਣੀ ਆ। ਅਤੇ ਸਰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਵੀ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਜੁੜ ਕੇ, ਪਹਿਲੇ ਲਾਇਲਪੁਰ ਫਾਰਮ ਮਾਲ ਆ ਸਰ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਆਫਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਰੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਵਾਸਤੇ ਅਸੀਂ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਆ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਰਜ਼ੀ ਆਵੇ, ਜੋ ਮਰਜ਼ੀ ਵੇਚੇ, ਉੱਥੇ ਕੋਈ ਪੈਸਾ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਸਰ। ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਗਾਟਾ ਵਾਲੇ ਪਾਰਕ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੈਲ ਪੰਪ ਦੇ ਬਿਲਕੁਲ ਸਾਹਮਣੇ 3 ਏਕੜ 'ਚ ਬਾਹਰ ਬਣਿਆ, ਉਹ 'ਚ 300-400 ਗੱਡੀਆਂ ਦੀ ਪਾਰਕਿੰਗ ਉਹਦੇ ਅੰਦਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵੇਲਣਾ ਲਾਇਆ ਹੋਇਆ, ਵੇਲਣਾ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਉਹਦਾ ਲਾਈਵ, ਉੱਥੇ ਲੋਕ ਆ ਕੇ 200 ਰੁਪਏ ਕਿਲੋ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਗੁੜ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਉੱਥੋਂ। ਉੱਥੇ ਆਟੇ ਲਈ ਚੱਕੀ ਵੀ ਅਸੀਂ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਹੁਣ ਕੁੱਲ ਵੀ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਉੱਥੇ ਮਸਾਲਾ ਪੀਣ ਵਾਲੀਆਂ ਚੱਕੀਆਂ ਲੱਗ ਰਹੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੈਲਿਊਡੇਸ਼ਨ ਵਾਲੀਆਂ, ਸੁਕਾਉਣ ਵਾਲੀਆਂ, ਟਮਾਟਰ ਨੂੰ ਮੁਖਤਲਿਫ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਸਾਰੀਆਂ ਉੱਥੇ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ। 500 ਬੰਦਿਆਂ ਦੀ ਬਹਿ ਕੇ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਕੈਪੈਸਿਟੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਪੂਰੀ ਅਸੀਂ, ਤੇ ਅਸੀਂ 30 ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਇਸ 'ਤੇ ਆ ਕੇ ਸਟਾਲ ਲਗਾਓ ਸਾਰੇ। ਅਸੀਂ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਕਰਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਸਾਰੀ, ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਜਗ੍ਹਾ ਵੀ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਕੋਈ ਬੰਦਾ ਉੱਥੇ ਫੂਡ ਕਾਰਟ ਲਗਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਫੂਡ ਪੁਆਇੰਟ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹਵੇ, ਆਪਣਾ ਕੋਈ ਚੀਜ਼ਾਂ ਵੇਚਣਾ ਚਾਹਣ, ਹਰ ਇੱਕ ਵਾਸਤੇ ਬਿਲਕੁਲ ਫ੍ਰੀ ਸਪੇਸ ਹੈਗੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਸਰ ਹਾਲੇ ਤਾਂ ਸੰਡੇ ਦੀ ਸੰਡੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ, ਲੇਕਿਨ ਐਕਚੁਅਲੀ ਡੇਲੀ ਹੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਦੇਖੋ ਨਾ ਹਾਲੇ ਸਟਾਰਟ ਹੋਇਆ ਜੀ ਸਰ। सर पा देना असी मरन को तैयार हाँ। मेरे हो सकता साढ़े के 2-4 जिंदगियां लग के अवेयरनेस है। मंडी की इजाज़त मिल गई है, तोबा मंडी का इख्तिताम करके आए थे सांगला। अब गवर्नमेंट ने ये इजाज़त दे दिया, अगर कोई प्राइवेट मंडी बनाना चाहता तो कोई ऐसा बर्डन नहीं आप बना सकते। हम जी 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 आपने भी बताया कि 200 रुपये चीनी और 300 रुपये चीनी और 200 रुपये गुड़। हाँ जी, तो ये भी एक इसका सवाल है, क्योंकि मेरे एक भाई से जो जिम्मेदार नहीं है, अगर 300 रुपया लेके जिम्मेदार को दे दिया जाए तो मुआशरे में बैसियत मजबूरी तो सर पिज़्ज़ा 900 रुपये का बिल्कुल इस्तेसाल नहीं है जी। मैं ये समझूंगा कि मुनासिब कीमत। आप फार्मर की बात कर रहे हैं सर, कंज्यूमर की बात कर रहे हैं। एक मिनट सर जासिर भाई। मेरा भाई है, मैं फार्मर हूँ सर लेकिन अगर मेरे भाई का इस्तेसाल होगा और मुझे मेरी जेब में 900 आ जाए, मुआशरे में बैसियत मजबूरी। सर मैं ये समझता हूँ कि देखिए वाइट शुगर 100 रुपये किलो अवेलेबल है ना सर, 100 रुपये किलो चिट्टी चीनी मौजूद है। अगर सर देखो अगर फार्मर को बेहतर कीमत मिल रही है नहीं सर बात सही है। असल में वो इसलिए हम कर रहे हैं, आपको मैं बताऊं, किसी को मोटिवेशन करने के लिए। अगर देखेंगे ना वहाँ 200 रुपया आप भी बनाएंगे तो फिर इसका रेट 100 रुपया आ जाएगा, लेकिन ये है उसमें 10, 15, 20 जिम्मेदारों का फ़ायदा हो जाएगा। अब मैं 200 रुपया बेच रहा हूँ फॉर एग्जांपल, आप आए हैं, आपने देखा यार ये तो 200 रुपये गुड़ बेच रहा, आपने कोशिश की
फिर तीसरे ने की, फिर ये होगा कि रेट नीचे आ जाएगा, और एक ये है कि 10 बंदों को उससे रोजगार मिलेगा। ये मकसद है, पैसे कमाना मकसद। हाँ। बिल्कुल नहीं सर, होगा तो साल नहीं होगा। आप चीनी खाएं, आपको जब मज़ा ना आए तो आपके तो 400 रुपये किलो भी लेंगे। सर हम ये कहते हैं कि पाकिस्तान में ऐसे ऐसे लोग हैं जो 1000 रुपये का पिज़्ज़ा खा लेते हैं जाके, जो बीमारी पैदा करता है। तो सेहत वाले फूड अगर सर 300 रुपये किलो ले लेंगे तो इसमें कोई इसका नहीं जाएगा। ये किसान की सपोर्ट भी है सर। ये सर जो किसान है ना, मैं समझता हूँ ये हमारे हीरो हैं। ये ठुमके लाने वाले गेमे वाले हीरो नहीं हैं। ये हीरो जब मौसम के साथ लड़के, गर्मी सर्दी लड़के हमारे लिए ख्वार पैदा करते हैं। इनको सलूट पेश करना चाहिए सर फार्मर को, और किसानों को इनको हीरो, सही हीरो पेश करना चाहिए कि हमारे असल हीरो कौन है। हमने इसको जहाल और जाट पेंडू कह के खुडे लगा दिया, और ये वो लोग थे जिन्होंने हमारे लिए, अगर सर किसान आज गंदम पैदा करना हट जाए, आप मुझे बता दें कि कितना हम सर्वाइव कर सकते लोग। ये यूट्यूब पे फिल्में डाल के या जो चीज़ें कमा, कितने लोग पैसा कमा सकते हैं। सीधी सी बात है सर, फार्मर को हमें हीरो बनाना पड़ेगा। फार्मर की इस मेहनत को, डेडिकेट को हमें सब लोगों को इसको एक्नॉलेज करना पड़ेगा, और फार्मर को भी सर एजुकेट करना पड़ेगा। आज के बाद सर मैं चाहूँगा कि आज के बाद जितने लोग मेरी बात सुन रहे हैं, हर फार्मर ने आपके फार्म के बाहर अपना बोर्ड ज़रूर लगाना है। हर फार्मर अपना बोर्ड लगाएगा, और जिस दिन उसकी फसलें टके टोकरी होंगी वो हमसे रब्ता करें। हम उनको वैल्यूएडिशन ना सिर्फ करके देंगे, बना के देंगे, बल्कि पैकिंग करके उनका नाम लगा के देंगे कि आप इस तरह मर्जी बेच लें इसको। हम उनको जगह भी देंगे, अगर हमारे पास आगे बैठना चाहे, ऑनलाइन कोई वर्कशॉप बनाना, ऑनलाइन अपनी वो शॉप बनाना चाहे अमेज़ॉन पे, ये बाकी जितने भी बड़े बड़े जो है ना जहाँ पे कैसे बेच रही हैं, हम वो भी उनके साथ पूरा तावन करें। अभी सर हम एक किसान पांडा के नाम से हम एक बाकायदा एक ऐप भी बना रहे हैं, जिस पे लोगों को होम डिलीवरी भी फार्मर की चीज़ों की जानी शुरू हो जाएगी, और फार्मर को भी इसके ऊपर हम डाल देंगे सारा। सर सारी स्टार्ट है, आप प्रोडक्ट लेके आएँ, हम उसके ऊपर डाल देंगे। पूरे पाकिस्तान में अवेलेबल है सर। तारिक तनवीर एग्री टूरिज्म ऐप का नाम सर देखिए, ये सौगात.com से नाम से भी है, 3-4 ऐप्स हैं, वो आपकी प्रोडक्ट के हिसाब से हम उसको डालेंगे। कैसे श्योर करेंगे, मतलब ये पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा हो रहा है कि जो ऑनलाइन हम ऑर्डर करते हैं, हाँ जी, ऑर्डर हम कुछ करते हैं, लेकिन जब हमें डिलीवरी मिलती है तो वो उसके हम कलमा पढ़ा के उसको कुरान पे हाथ रखा के कह सकते फार्मर को सही काम करना, और तो सर कोई नहीं सर, कोई क्राइटेरिया नहीं है जी सर। हाँ जी, हाँ जी सर देखो ਤੁਸੀਂ ਅਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਟਮਾਟਰ ਦੀ ਵਰਕਸ਼ਾਪ ਪਿਛਲੇ ਐਤਵਾਰ ਤੇ ਕਰਾਈ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟਨਲਸ ਬਣਾ ਕੇ ਡਰਾਈ ਕਰਨ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਦੱਸਿਆ ਕਿ ਉੱਥੇ ਉਹ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਡਰਾਈ ਕਰ ਲੈ, ਡਰਾਈ ਕਰਕੇ ਰੱਖ ਲੈ ਸਰ। ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ ਜਿਹੜਾ ਟਮਾਟਰ 1-2 ਸਾਲ ਉਹਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਬਿਲਕੁਲ ਮੇਰੇ ਸਾਥੀ ਇਬਨੇ ਫਾਜ਼ਲ ਸਾਹਿਬ ਸਾਡੇ ਉਹਦੇ ਗਰੁੱਪ ਦੇ ਉਹ ਸਾਰਾ ਉਹਨੂੰ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਉਹਨੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੰਬਰ ਦੇ ਦੇਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਬਲਕਿ ਨੰਬਰ ਸਾਰੇ ਤੋਂ ਲਿਖਣਾ ਚਾਹੋ। ਉਹਨਾਂ ਟਮਾਟਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਤਹਿਕੀਕ ਆ। ਫਿਰ ਪਾਮੀਕੋ ਇੰਡਸਟਰੀ ਵਾਲਿਆਂ ਨੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਲਾਈਆਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 2 ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ, ਇੱਕ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨ ਆ, ਇੱਕ ਕੋ ਨੌਲੇਜ ਆ। ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਣਾ ਚਾਹੋ ਮਿਲ ਲਓ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਫਾਰਮ ਮਾਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ ਟਮਾਟਰ ਤੋੜ ਕੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸ਼ਾਇਦ ਉਹ ਬਣਾ ਕੇ ਪੂਰਾ ਪੈਕ ਕਰਕੇ ਦੇ ਦੇਣਾ ਸਰ। ਤੁਸੀਂ ਨੰਬਰ ਲੈ ਲੈਣਾ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਦਾ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਰਾਬਤਾ ਕਰ ਲਓ। ठीक है, मेरा 0321 व्हाट्सएप कीजिएगा, मुझे पहले अपना तारफ़ कीजिएगा सर। बात करने का तरीका यही होता है, ये नहीं है कि लो जी मैनू दसो जी मैं की ला सकता सर, ये कोई तरीका नहीं है। आप तरीकाकार ये है कि आप मुझे बताएं आपका नाम क्या है, आपकी जगह कहाँ पे, आप करते क्या हैं, इंट्रोडक्शन दे पूरा, एक आध को तस्वीर भेजें, फिर मुझे अपना क्वेश्चन पूछें कि सर मैं ये करना चाह रहा हूँ, आप मेरे साथ क्या है हमारे इसमें हमें गाइड। ये तरीका है सर बात करने का किसी से। इसमें आएगा वो आएगा सप्लाई चेन ट्रांसपोर्टेशन, उसका बेसिकली क्या है सर? हम तो चाह रहे हैं कि ये जो कुआं जो होता है वो प्यासे के पास है, जो है ना नहीं आता, हमेशा प्यासा कुएं के पास आता है। जिसको फूड चाहिए वो फार्मर के पास है। हमने गलत काम कर लिया, उल्टा गंगा उल्टी बह रही है ना। हमें चाहिए कि अपने फार्म के ऊपर ऐसे कैप्चर लगाएं ना कि वो लोग आएँ आपके पास, हम ऐसी प्रोडक्ट बनाएं, अपने ऐसे फार्म को बना दें कि लोगों अतवार की इतवार लोगों ने मर्सिडीज गाड़ियाँ जो ली हैं वो घंटा घर पहुँचाने नहीं लईਆਂ सर, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਕਿਤੇ ਜਾਣ ਨੂੰ ਲੈ ਆਓ, ਕਿਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਰ ਕੱਢ ਕੇ ਲਿਆਓ। ਐ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਮੈਂ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਕੋਲੋਂ ਖੁਦ ਆਣ, ਦੂਏ ਚੌਥੇ ਦਿਨ ਪੰਜਵੇਂ ਦਿਨ ਆਪਣੀ ਸਬਜ਼ੀਆਂ, ਫਰੂਟ, ਦੇਸੀ ਮੁਰਗੀ, ਦੇਸੀ ਆਂਡੇ, ਮੱਛਲੀ, ਐਵਰੀਥਿੰਗ ਫਾਰਮਰ ਦੇ ਕੋਲੋਂ ਆ ਕੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ। ਜਦੋਂ ਮੰਡੀ ਆੜਤ ਮੁੱਕੇਗੀ ਸਰ, ਇਹੀ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਚਾਹ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਫਾਰਮਰ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਆ ਉਹਨੂੰ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਦੀ ਪ੍ਰਾਈਸ ਬਿਹਤਰ ਤੋਂ ਬਿਹਤਰ ਮਿਲੇ। ਇਹ ਸਰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ ਸਾਨੂੰ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ, ਔਰ ਇਹ ਮੁਸ਼ਕਲ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਅਗਰ ਦੁਨੀਆ ਨੇ ਕਰ ਲਿਆ ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ? ਮੇਰਾ ਸਰ 5 ਏਕੜ ਦਾ ਫਾਰਮ ਆ ਸਿਰਫ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ। ਅਸੀਂ ਉੱਥੇ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਪਲਾਂਟਸ ਗਰੋ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਔਰਨਾਮੈਂਟਲ ਪਲਾਂਟ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕ ਕੇ ਕਿਸੇ ਕੋਲ ਪੌਦਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨਾ ਅਸੀਂ ਰੇਹੜੀਆਂ ਤੇ ਵੇਚਦੇ ਹਾਂ, ਠੀਕ ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਆ ਕੇ ਸਰ ਲੈਂਦੇ ਨੇ। ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸਰ, ਸਾਰਾ ਟ੍ਰੈਂਡ ਸੈੱਟ ਕਰੋ ਇਹਦੇ ਉੱਤੇ। ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਨੂੰ ਕਰਨਾ ਪਏਗਾ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਕੋਈ ਸਾਨੂੰ 5 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, 10 ਸਾਲ ਲੱਗ ਜਾਣ, ਲੇਕਿਨ ਸਰ ਮੁਸ਼ਕਲ
स्टार्ट तो करें, चलना तो शुरू करें ना कभी मंजिल पे तो पहुंचेंगे। तो बाकी सर ये मैंने आपको एग्री टूरिज्म का बता दिया, 0321 6627 199 6627 199। तारिक तनवीर एग्री टूरिज्म से है, ये हमारा डिपार्टमेंट है। तो हम ये चाह रहे हैं कि सर हम आप दोस्त हमसे मिलें, सबसे पहले अपने फार्म ब्रांड करें, अपने प्रोडक्ट्स की स्पेशलिटी बताएं। हम लायलपुर फार्मर माल को कामयाब करते हैं और हमारा टारगेट है कि पाकिस्तान के हर बड़े शहर में हमने फार्मर माल बनाने हैं हमने, और ये फार्मर माल किसानों के ही होंगे। किसी भी ज़मीन अगर 5 एकड़ की रोड के ऊपर है तो वो अपने फार्म को उसमें 2 एकड़ को फार्मर माल में कन्वर्ट कर दे। आइडिया यहाँ से देख ले कैसे बना हुआ है सारा, इसमें कोई मुश्किल काम नहीं है। और वही फार्मर थोड़े थोड़े उनको बेशक वो चार्ज करे या किस तरह भी हो सकता है, वहाँ पे इलाके के लोगों के लिए वो चीज़ वहाँ पे बना दी जाए। और सबसे बड़ी बात है कि वैल्यू एडिशन के ऊपर हम ज़्यादा तवज्जो दें कि हम अपनी प्रोडक्ट को वैल्यू एड्स के ऊपर जाए मैक्सिमम। ये मेरी 2-3 सारे गुजारिशात हैं। मैं ये समझता हूँ कि किस्मत मुकद्दर ये इंसान की मेहनत होती है। अगर आप जितनी मेहनत करके डेडिकेशन से जुड़ जाएंगे काम को, इंशाल्लाह ताला सर अल्लाह ताला आपके कामों में बरकत डालेंगे, आपके रिज़्क़ में बरकत डालेंगे, और आप लोगों की इज़्ज़त भी दुनिया में इसी तरह होगी जिस तरह एक बड़े हीरो की इज़्ज़त होती है। बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्वेश्चन आंसर अगर कोई आपके ज़हन में, तो मैं इधर ही खड़ा हूँ। बिल्कुल, ये तारिक साहब से कोई सवालात भी हुए और आपके ज़हन में बहुत सी चीज़ें होंगी। तो जो सबसे बड़ा शोबा है ना फार्मर्स का, वो है वैल्यू एडिशन, कि आपने अपने खीरे को 10 रुपए वाले में 100 में कैसे बेचना, ये आपकी टेक्निक अकल का काम है। तो यहाँ पे जो लोग यूनिवर्सिटियों से पढ़ के भी चले जाते हैं उनका भी हाल आप जैसा ही है, वो भी कोई बहुत तरक्की नहीं की मैंने देखा। तारिक साहब एक साल में 110 फेस्टिवल करवाते हैं एग्री टूरिज़म में। जो रिसर्च एंड डेवलपमेंट वो शोबा मेरे पास है। तो लोग सवाल करते हैं कि ज़िम्मेदार क्या करें। तो गावा फेस्टिवल था शरकपुर में, तो वो उसका जो ऑनर था, फार्मर था, वो उसने एमफिल किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी से। उसका छोटा भाई एमएससी था, 5 मरबे ज़मीन थी। कहने लगा सर हम क्या कर सकते हैं। मैंने कहा आपने कुछ भी नहीं किया अभी तक, आप बहुत कुछ कर सकते हैं। कहते मैं करूं क्या। मैंने कहा ये 10 प्रोडक्ट मैं बना के लाया हूँ। जब आपका अमरूद कच्चा किसी काम में ना, इसका पिकल बना लें, और वो जो अमरूद मंडी तक जा नहीं सकता उसका आप वो अपने जैम बना लें, और जो मंडी तक जा सकता है उसको मंडी, आपकी इनकम 3 गुना बढ़ जाएगी। और आपके इलाके में जितने भी लोग हैं ना, वो छोटे छोटे ज़िम्मेदार हैं, किसी की 10 एकड़ है, किसी की 5 एकड़। आप यहाँ पे एक पल्प का प्लांट लगाएं, उसका रेट है 250 रुपये kg। तो आप खुदारा ऐसे करें कि उनसे एक रेट मुकर्रर कर रहे हैं कि मैं आपसे 70-80 रुपये किलो 40 लूँगा, इससे अगर कम होगा तो मुझे दे दें, इससे ज़्यादा होगा तो मंडी में दे दें। मैं कहा 1 साल बाद आप रिज़ल्ट ये देखेंगे कि ये जो लोग जो कहते हैं ना कुछ नहीं, इनको बहुत कुछ। दूसरी चीज़ मैंने कहा आप इतने अक्लमंद हैं कि 20 किलो अमरूद को बेचने के लिए 40 किलो नीचे पत्ता रखा होता है आपने, और जब बेच लेते हैं फिर पत्ता जाते हुए किसी खाले में फेंक दिया, सड़क पे उसको आग लगा दी। किसी बड़े मार्ट पे जाएं, उन्हें कहें जी हमें गावा पाउडर चाहिए, 1000 रुपये kg है। लावा उसका कावा जो है उसका भी रेट 1000 रुपये kg है। तो जो 1000 रुपये की चीज़ है वो तो आप सड़क पे फेंक रहे हैं और 40 रुपये वाला अमरूद बेच रहे हैं। कहने लगा जी मुझे समझ आ गई है। मैंने कहा आपने ये करना, आइंदा ये काम करना। 10 प्रोडक्ट दी जिसमें जैम था, शरबत थे। तो मैंने कहा यहाँ पे आपके पास 5 मरबे ज़मीन है, एक छोटा सा सेटअप बना लें, जब हम मेले पे आएँ तो आपकी चीज़ें जो यहाँ रखी हुई हैं, और फिर हम क्या करें, हम सेल आपकी बढ़ेगी और आने वाले दूसरे ज़िम्मेदारों को ये पता चलेगा मैं भी ये काम कर सकता हूँ। ये अभी सिंधु साहब के फार्मर के मैनेजर साहब हैं, तो ये खड़े हैं सामने, कह रहे जी मैं कर रहा हूँ। मैंने कहा यार जिस वक्त आप वैल्यू एडिशन पे ना आए, आपकी इनकम नहीं बढ़ेगी। कहने लगा मैं क्या करूँ। मैंने कहा मेरे साथ चले, ये जामन को देख रहे हैं। कह रहा मैं ये नीचे गिरे हैं यार ये तो कुफरान नेमत है। कह रहा मैं इसको क्या करूँ। मैंने कहा प्लास्टिक एक ड्रम लाएँ 100 kg का, ये सारे धो के उसमें डालें, और मैं आपको सिरका बनाना बता देता हूँ। ये 400 रुपये लीटर बिकेगा, तो आप इसको ज़ाया क्यों कर रहे हैं। तो जब तक ज़िम्मेदार के ये कॉन्सेप्ट ना आया कि मैंने अब चीज़ों को, अब जिन दिनों में सब्जियों के रेट 10 रुपये हो गया था, उस दिन में 20 सब्जियों के पिकल्स मैंने बनाए, और ये शाह साहब बैठे हैं पूछ रहे 250 रुपये से कम नहीं हमने 1000 बेचा। तो 26 एकड़ का जो इनका फॉर्म है ना चन्योड में, उसकी कोई भी चीज़ हम नहीं बेचते। चुकंदर लगाई और उसका बीज यूके से मंगवाया। रेट क्या लगा
20 रुपए किलो। आज ना हम सारे लोग चाह रहे हैं कि हम गुत्थम गुत्था हो गए ना, हम कुछ ना कुछ रिजल्ट पे पहुंचे, इसलिए हम सारे लगे हुए हैं। अच्छा, मैं सर ये कहना चाह रहा हूँ कि अगर आपके दिमाग में तो वैल्यूडेशन का कैसे पता चलेगा किसकी, सर हमारी मामियाँ दादियाँ उनको स्टडी करें, उससे बेहतर फूड टेक्नोलॉजिस्ट कौन होती थी? वो हर चीज़ खा लेती थी, करेला होता था वो जो भी इजाफी घर में होता था ज़ाया नहीं करते थे, इवन गोश्त की भी बढ़िया बना के रख लेते। मतलब वैल्यूडेशन कोई नई चीज़ नहीं बता रहे थे, जो डॉक्टर साहब आपको बता रहे थे कोई नई चीज़ नहीं है, ये हमारी फोरफादर करते रहे हैं। तारिक साहब 20 रुपए रेट लगा मंडी में उसका चुकंदर का। मैंने कहा शाह साहब 1 किलो भी नहीं बेचनी, वो उसको हम लेके आए। चुकंदर का सिरका पहली दफ़ा हमने मुतारफ़ किया, तो सर किस रेट पे बेचते हैं ज़रा बताएं? मेरा जो रेट है 500 हाफ लीटर का। अब देखें 20 रुपए वाली जो चुकंदर जो मंडी में हम बेचना चाहते थे, अगर कोई आम ज़िम्मेदार जिसको ये कॉन्सेप्ट ना होता तो शायद सब 20 रुपए बेच देते। हमने कहा नहीं बेचना इसको, हमने इसको वैल्यू एड पे लेके आना। तो एग्री टूरिज़म की 170 प्रोडक्ट हैं जो हमने मुतारफ़ करानी है पाकिस्तान में। 170 प्रोडक्ट्स हैं सर वैल्यूडेशन पाकिस्तान डिफरेंस है ना, आपके पास एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप आज जाके बेच लेते हैं। अब मैं अपने खेत में जाके करेले लगा के बैठ जाऊँ, कहाँ बेचूं? ये मैं बताता हूँ प्लेटफॉर्म कैसे पैदा आपने करना। फ्री में प्लेटफॉर्म बना आपको बना बनाया दे देंगे आपको। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि ये जो सारी चीज़ें हैं ना, ये फार्मर मार कहाँ से खा रहा हूँ कि ये मेहनत करता है, गर्मी सर्दी ये नहीं देखता, सारा दिन लगा हुआ। जब इसकी प्रोडक्ट तैयार होती है ना, तो ये इसका हाल पता क्या होता है बेचारे का? 10 रुपये किलो, 20 रुपये किलो। ये सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे होती है कि जब साल बाद उसके बच्चों के कपड़े नहीं होते, ईद पे कोई ऐसा फंक्शन नहीं होता, तो जो मिडल मैन है आड़तिया, वो मरी में जाके गर्मियाँ गुजारता है। नहीं सर, मैं सही नहीं, मैं सच कह दी। तो आप सोचें कि अगर वो ऐसे कर सकता, आपकी चीज़ें लेके बेच के आगे कर सकता है, तो आप क्यों नहीं कर सकते? कुदरत ने आप में कौन सी कमी रखी? कोई ऐसी बात नहीं। हमारा ज़िम्मेदार दुनिया में सबसे अच्छा मेहनत करने वाला, ऐसा कोई बात नहीं। सिर्फ ये है कि इसको मैनेज करना आपने, कि कैसे आपने अपनी झचक को उतार देना है। और बाकी बात ये रही जो तारिक साहब ने कहा, मैं इसकी आपको एक मिसाल देता हूँ कि NARC में एक बहुत बड़ा प्रोग्राम था, तो मैंने वहाँ ये पल्सेस पे मैं बोल रहा था दालों पे, उन्होंने कहा जी माश की दाल तो ये दादी करती है। मैंने कहा डॉक्टर साहब या तो आपको दादी का प्यार नहीं मिला या नानी का, दोनों में से एक बात है। कहने का क्या मतलब? मैंने कहा हमारी माएँ कहती थी कि जब माश की दाल पकानी है ना, तो इसमें थोड़ी सी सूंड डाल दें, और जब आपने मूंग को पकाना तो इसमें हिंग डाल दें, और जब आपने इसको चने को पकाना है, ये भी गैस करता है, इसमें आपने इमली या आलू पकाना। मैंने कहा ये बातें तो बहुत साल पहले दादियाँ बता गई हैं, अब हम नहीं इसको कर रहे, तो ये हमारी गलती है। तो जिस दिन आपने ये सोच लिया ना कि किसान जो पाकिस्तान का सबसे मजबूत बंदा है, उस दिन किसान की ये हालत नहीं रहेगी। ये आपके फॉर्म जो है ना, इन पे इसको तारिक साहब ब्रांड करें, और एक एक प्रोडक्ट, अगर आप खीरे लगा रहे हैं तो खीरे का अचार भी होना चाहिए और सिरका भी होना चाहिए। ये 5-7 चीज़ें पड़ी होनी चाहिए। जब कोई आए, अगर वो 30 रुपये किलो वो लेके जाए ना खीरा, तो वो 500 रुपये का वो भी सामान लेके जाए, तो आपको समझ आ जाएगी कि ये 10 रुपये वाली चीज़ कैसे मेरी 500। इसके ब्रांड करने की ज़रूरत नहीं है, कोई बहुत दूर जाने की ज़रूरत नहीं। जहाँ भी ये रखेंगे ये बिकेगी। और लोग ज़्यादा एतबार आप लोगों पर करते हैं बनिस्बत मार्केट के। मार्केट में पता नहीं क्या है, लेकिन यहाँ लोगों को पता है कि ये सामने खीरा है। और किसी भी यूनिवर्सिटी में अगर आज भी आप कर लें, ये एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी कितनी बड़ी है, फूड एंड न्यूट्रिशन पे कोई प्रोडक्ट नहीं पड़ी हुई। बच्चे जाते हैं PhD की डिग्री लेते हैं, PhD की डिग्री लेते तो बाहर आके क्या कहते हैं, मुझे मुलाजमत दे दें। और सारे ये मर जाने का मुकाम है कि PhD करने का मुलाजमत। आप बाहर आकर 200 लोगों को रोज़गार दें। हमने तो आपको इसलिए पढ़ाया कि आप बाहर आकर, आप खुद मांग रहे हैं तो लोगों को क्या आप देंगे? तो पाकिस्तान में ये जो कॉन्सेप्ट है ना डिग्री लेकर नौकरी का, इसका मैं सख्त ख़िलाफ़ हूँ। मैं कहता हूँ कि नौकरी ना करें बल्कि इंटरप्रेन्योर बने। और मैं अकॉर्डिंग टू कुरान ये चैलेंज करता हूँ कि इस वक्त दुनिया की आबादी 7.5 अरब है और 70 अरब जॉब्स अल्लाह ने अभी भी रखी हुई हैं। आप ऐसे फिरें 70 काम आपको आएंगे, लेकिन पता नहीं क्यों जहन में आपके वो मुलाजम आदमी का तो जहन भी अपना नहीं होता। सारी ज़िंदगी वो तनख्वाह लेता है और आखिर पे पता क्या कहता है, इधर से करप्शन कर लूँ, इधर। जब दुनिया में तरक्की किसी ने की है, वो किसी फार्मर ने की है, किसी कारोबारी ने की है। और जो बंदा तनख्वाहदार है या जो कहता है कि मुझे बस 10, 20, 30 हज़ार की मुलाजमत मिल जाए, वो कभी नहीं, हमने कभी मुलाजमत का सोचा भी नहीं। लेकिन वक्त लगता है कि 2002 में जब तारिक साहब कहते तो लोग कहते थे पता नहीं कितना नहीं। 2011 में जब हम वैल्यू एडिशन पे बात, यार ये कैसी बात है। आज अल्हम्दुलिल्लाह एग्री टूरिज़म पाकिस्तान की किसी भी बड़ी यूनिवर्सिटी में कोई फूड एंड न्यूट्रिशन पे हो तो एग्री टूरिज़म के बगैर वो मुकम्मल नहीं होता। वो पाकिस्तान एटॉमिक हो, नायाब हो, एग्रीकल्चर। यह भी 3 दिन पहले एक प्रोग्राम हुआ सीड्स पे,
तो डॉक्टर शौक साहब मैं गया तो मैंने कहा जी ये ज़िम्मेदार बैठे हुए हैं, आपने इनको क्या दिया? वो कुछ ना करता, ये जो 15 किस्में बता रहे हैं इनके तेल ही रख लेते, सरसों का रख लेते, ये कनौले का रख लेते, कस्टर्ड का रख लेते। तो मैंने कहा आपने तो कोई चीज़ उनको दी नहीं। उनको बताएं कि जब आप 5000 वाली चीज़ का ऑयल निकाल लेंगे ना तो ये 10,000 में बिकेगा, और फिर आपकी जो खाल है ना वो आपकी भैंसें खाए, दूध भी अच्छा होगा। ये चीज़ें बताएं ज़िम्मेदार को। इसकी कोई ज़रूरत नहीं कि आपने कौन सा बीज बना लिया या आप अमेरिका के बराबर बीज। उसको ये बताएं कि उसकी जो रोटी है ना वो कैसे सीधी होनी है। अगर उनके 5 लाख है तो वो 15 पे कैसे जानी है, ये ज़िम्मेदार को समझ आएगी, और कोई बात नहीं समझ आएगी। कोई अगर कोई सवाल हो तो मैं खड़ा हूँ। ताहर कंबोर साहब जी हमारे ये भी इन्होंने गुलाब के फार्मर 10 एकड़ गुलाब लगाया। इन्होंने ये कहा कि जो गुलाब होते हैं ये दरबारों के ऊपर डालने के लिए नहीं होते, इसका जैम बड़ा अच्छा बनता है, इसका स्क्वैश बड़ा अच्छा बनता है। इन्होंने 2 चीज़ें बनाई हैं, गुलाब की जैम और स्क्वैश। इनसे पूछे सक्सेस स्टोरी इनकी, ये क्या चीज़ें बना रहे हैं, क्या कर रहे हैं। ताहर कंबोर साहब बिल्कुल आप फार्मर मार्ट पे आए और आपको ये शाह साहब आपको अपना नंबर दे देते, फार्मर मार्ट पे वहाँ पे डायरेक्टर हैं, ये वहीं पे सारा देख रहे हैं। ये घाट वाला फ्रेश पार्क के साथ एक शैल का पंप है, उसके बिल्कुल सामने दी लालपुर फार्मर मार्ट का बोर्ड लगा है। सबके लिए फ्री वहाँ पे स्पेस है। कोई भी दोस्त को चीज़ बेचना चाहें, फेस्टिवल लगाना चाहें, जो भी आना चाहें सबके लिए है। वैल्यू टीचर सीखना चाहें, सिखाना चाहें इवन, तो सबके लिए वो सब ले। हम किसानों का मॉल है। तो शाह साहब वहाँ पे ये आपको वहाँ पे नजर आएंगे। इनका नंबर शाह जी बता दें। 0334 शाह साहब गले का थोड़ा सा 848 334 848 2785। ठीक है, थैंक यू शाह जी। अगर कोई चक्कर लगाना चाहे इसके बाद तो आप जा सकते हैं, वहाँ पे देख सकते हैं। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। असल च मैं ना बायो फर्टिलाइज़र ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ। ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੀ ਵੇਸਟ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਕਿ ਸਾਡੇ ਘਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਿਆਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਹੁੰਦਾ, ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਉੱਤੇ ਹੀ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਾਂ ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਡਾਕਟਰ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪਿਆਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਕੰਮ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਸਭ ਤੋਂ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਆ ਕਿ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਥੱਲੇ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਉਹਨੂੰ ਉਤਾਰ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਉੱਗ ਸਕਦਾ ਵਾ। ਫਿਰ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਉਤਲਾ ਛਿਲਕਾ ਵਾ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਲਓ ਤੇ ਤੁਹਾਡਾ ਬੁਖਾਰ ਉਤਰ ਸਕਦਾ। ਗੋਲੀਆਂ ਖਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਹੀਂ ਉਤਰੇਗਾ, ਜੇ ਜਲਦੀ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ, ਜਲਦੀ ਚੜ੍ਹ ਜਾਏਗਾ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਬੁਖਾਰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਤੁਹਾਡਾ ਉਤਰ ਜਾਏਗਾ। ਜੇ ਉਹਦਾ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਪਿਆਜ਼ ਦਾ ਸਿਰਫ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਪੀ ਲਓ ਤੇ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਦੂਸਰਾ ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਹੋਇਆ, ਪਿਆਜ਼ ਨੂੰ ਸਿਰਫ ਸੁੰਘਣਾ ਵਾ। ਤੁਸੀਂ 3 ਪਿਆਜ਼ ਲੈ ਲਓ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਕੱਟ ਲਓ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੱਟਦੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆਵੇ, ਟਿਸ਼ੂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਪਾਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਕਿਸੇ ਕੱਪੜੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਨਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ। ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਪਾਣੀ ਪਾਓ, ਅੱਖਾਂ 'ਚ ਵੀ ਜਦੋਂ ਪਾਣੀ ਪਾਓਗੇ ਅੱਖਾਂ ਵੀ ਵਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਸਹੀ ਹੋ ਜਾਣਗੀਆਂ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਸੀਂ 3 ਪਿਆਜ਼ ਕੱਟਣ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਕਰੀਬਨ 3 ਤੋਂ 4 ਦਫਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਆਏਗਾ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ 'ਚੋਂ ਵੀ ਪਾਣੀ ਨਿਕਲੇਗਾ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਸਾਫ਼ ਕਰ ਲਓਗੇ ਮੁੜ ਕੇ ਤੁਹਾਡਾ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੋਈ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਦਵਾਈ ਖਾ ਕੇ ਦੇਖ ਲਓ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਐਡੀ ਜਲਦੀ ਨਜ਼ਲਾ ਜ਼ੁਕਾਮ ਜਿਹੜਾ ਤੁਹਾਡਾ ਨਹੀਂ ਹਟੇਗਾ। ਅਗਰ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਆ ਤੇ ਉਸੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਸੀਂ ਪੀ ਲਓ, ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਰਾ ਨਮਕ ਪਾ ਲਓ। ਜੇ ਬਲੱਡ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਹਾਈ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਨਾ ਪਾਓ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮਕ ਪਾ ਲਓ ਤੇ ਉਹ ਤੁਹਾਡਾ ਗਲਾ ਵੀ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਠੀਕ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੁਲਾਬ ਦਾ ਵਾ। ਮੈਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਮਿਲਿਆ ਜਦੋਂ ਪਹਿਲੀ ਦਫਾ ਮੇਰੀ ਇਹਨਾਂ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਹੋਈ ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਦੱਸਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਅਗਲੀ ਦਫਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜੈਮ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਦਰਬਾਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖਣ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਹਦਾ ਇਸਤੇਮਾਲ ਵੀ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਉਹਦਾ ਸ਼ਰਬਤ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦਾ ਜੈਮ ਬਣਾਇਆ, ਉਹਦੀਆਂ ਹੋਰ ਗੁਲਕੰਦ ਬਣਾਈ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਬਣਾ ਕੇ ਤੇ ਮੈਂ ਬੜਿਆਂ ਨੂੰ ਕਾਫੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਉਹ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਵੀ ਦੱਸਿਆ। ਫਿਰ ਹਾਂਜੀ, ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਫਿਰ ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸੇਬ ਅਸੀਂ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸੇਬ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛਿਲਕਾ ਲਾ ਕੇ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ, ਔਰ ਛਿਲਕੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਅਸੀਂ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਖਾਂਦੇ ਹਾਂ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਦਰਮਿਆਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਸੀਡ ਹੁੰਦਾ, ਅਸੀਂ ਉਹਦਾ ਸਿਰਕਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਉਤਰੇ ਵਾਲੇ ਦਾ ਕਾਹਵਾ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਸਹੀ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ। ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਹੋਰ ਬੜੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੈਗੀਆਂ ਨੇ ਜਿਹਦੇ ਤੋਂ ਤੁਸੀਂ ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਜੇ, ਉਹ 'ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਕੰਮ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਹਰ ਚੀਜ਼ ਦੇ ਨਾਲ। ਹੁਣ ਅਕਸਰੋ ਪੇਸ਼ਤਰ ਇਹ ਜਿਹੜੇ ਕਰੇਲੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਕਰੇਲਿਆਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕਾ ਵਾ ਉੱਤੋਂ ਉਤਾਰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਡੀਆਂ ਔਰਤਾਂ, ਉਹ ਜ਼ਾਇਆ ਕਰ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਦੀ ਉਹਨੂੰ ਜ਼ਾਇਆ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰਦੇ ਹਾਂ, ਛਿਲਕਾ ਉਤਾਰ ਕੇ ਤੇ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਸੁਕਾ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਉਹਨੂੰ ਫਿਰ ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਸਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੇ ਜਾਂ
ਮਹਿੰਗੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਉਦੋਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਜਾਂ ਉਸ ਮਸਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਂਦੇ ਆ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਤਲਣੀ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਦਾਂ ਗੋਸ਼ਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲਓ, ਗੋਸ਼ਤ ਦਾ ਜ਼ਾਇਕਾ ਜਿਹੜਾ 10 ਗੁਣਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਜਾਏਗਾ। ਤੁਸੀਂ ਅਗਰ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਚਮਚਾ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾਊਡਰ ਬਣਾ ਕੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਾਇਆ ਜਾਵੇਗਾ ਤੇ ਉਹ ਜ਼ਰਾ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਹੋ ਜਾਏਗਾ। ਇੱਕ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਵੈਲਿਊ ਬਣ ਜਾਏਗੀ, ਉਹਦੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਖਾਣੇ ਦੀ ਵੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਵੱਧ ਜਾਏਗੀ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਮੁਖਤਲਿਫ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੇ। ਮੈਂ ਸ਼ਲਜਮ ਬੀਜੇ 4 ਏਕੜ ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਬੀਜੇ ਤੇ ਉਦੋਂ ਮੇਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਾਰਟਨਰ ਸੀਗੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਗੋਂਗਲੂ ਆ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ, ਨਾ ਗੋਂਗਲੂ ਬੀਜੋ, ਇਹ ਸਸਤੇ ਆ, ਵਿਕਦੇ ਵੀ ਮੰਡੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਕਦੇ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਣਾ ਕਿ ਦਸੰਬਰ ਦੇ ਵਿੱਚ 10 15 20 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੋਰਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਿਕਦਾ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਸ ਟਾਈਮ ਸ਼ਲਜਮ ਬੀਜੇ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਕਹਿ ਕੇ ਇਹ ਬੀਜੇ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਹੁਣ ਨਹੀਂ ਨਾ ਬੀਜੇ ਤੇ ਸਾਡੇ ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਬੀਜਣੇ ਅੱਗੇ। ਜ਼ਿਮੀਂਦਾਰ ਬੀਜੇ ਚਾਹੇ ਨਾ ਬੀਜੇ, ਮੈਂ ਇਹਦੀ ਅਗਲੀ ਪ੍ਰੋਡਕਟ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾ ਉਹ ਬਣਾ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਮੈਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਮੈਂ ਉਹ ਜਦੋਂ ਮੇਰੇ ਸ਼ਲਜਮ ਆਏ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਮੇਰੇ ਵਿਕੇ, ਮੇਰੀ ਸਬਜ਼ ਮੰਡੀ ਚਾੜ੍ਹ ਦੀ ਦੁਕਾਨ ਵੀ ਹੈ, ਮੇਰੇ ਬੇਟੇ ਨੇ ਵੇਚੇ, ਉਹ 650 ਰੁਪਏ ਦਾ ਬੈਗ ਵੇਚਿਆ 60 ਕਿਲੋ ਦਾ। ਮੈਂ ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ 600 ਰੁਪਏ ਦਾ ਵੇਚਿਆ ਨਾ, 600 ਦਾ 650 ਦਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦੇ। ਲੇਕਿਨ 63 ਬੈਗ ਆਏ ਸੀਗੇ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ 63 ਬੈਗ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਕਮ ਅਜ਼ ਕਮ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ 20 ਤੋਂ 25 ਬੰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਦੇ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਇਹ ਕੀ ਗੱਲ? ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਮੰਨ ਨਾ, ਤੂੰ ਇਹਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਨਾ 500 ਰੁਪਇਆ ਕਰ ਦੇ ਤੇ ਦੇ 5-5 ਬੈਗ ਦੇ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਮੇਰਾ ਮਤਲਬ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਆਰਗੈਨਿਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕੰਮ ਕਰਦਾ, ਹਰ ਬੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਸ਼ਲਜਮ ਖਾਣਾ ਵਾ। ਜਦੋਂ ਕਿ ਉਹ ਸ਼ਲਜਮ ਖਾਏਗਾ ਉਹਨੂੰ ਉਹ ਟੇਸਟ ਮਜ਼ੇਦਾਰ ਲੱਗੇਗਾ, ਉਹ ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹ ਵੱਧ ਪੈਸੇ ਭਰੇਗਾ। ਇਸੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਇਆ। ਲੇਕਿਨ ਉਹ ਕਿਉਂਕਿ ਬੇਟਾ ਸੀਗਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਜ਼ਰਾ ਕਿ ਹੋ ਗਿਆ, ਨਹੀਂ ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੀ ਮੈਂ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੇ ਤੇ ਮੈਂ ਉਨੇ 'ਚ ਹੀ ਰੱਖੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ 20 25 ਰੁਪਏ ਤੁਹਾਡੇ ਕਹਿਣ ਦੇ ਬਾਅਦ ਛੱਡੇ ਆ, ਨਹੀਂ ਤੇ ਮੈਂ ਛੱਡਣੇ ਨਹੀਂ ਸੀਗੇ। ਅੱਛਾ ਖੈਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਲਏ ਸੀਗੇ ਨਾ, ਅਗਲੇ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਟੈਲੀਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਅਸਮਾਨ ਬੇਟੇ ਇਹ ਨਾ ਇੰਨੇ ਬੈਗ ਮੈਨੂੰ ਰਹਿਣ ਦੇਈ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ, ਅੱਬੂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵਾ ਕਿ 5-5 ਬੈਗ ਦੇਣੇ ਆ, 5 ਤੋਂ ਬੈਗ ਉੱਤੇ ਨਹੀਂ ਦੇਣੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਰੇਟ ਵੱਧ ਲਾ ਲਓ। ਕਰਦੇ ਗੱਲ ਕੀ ਜੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ 1000 ਰੁਪਏ ਦਾ ਉਹ ਰੇਟ ਖਰੀਦਿਆ। ਔਰ ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੁਛ ਦਿਨ 15 ਤੋਂ 20 ਦਿਨ ਵਿਕੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਡੇ ਮੰਦੇ ਹੋ ਗਏ, ਗਰਮੀ ਆ ਗਈ, ਉਹਦੀ ਖਪਤ ਘਟ ਗਈ। ਮੈਂ ਇਸ ਟਾਈਮ 1800 ਬੈਗ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ। ਉਹਦੇ 'ਚ ਸਿਰਫ ਇੱਕੋ ਤਰੀਕੇਕਾਰ ਸੀਗਾ, ਥੋੜ੍ਹੀ ਜਿੰਨੀ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਪੱਤੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਛੱਡੇ ਔਰ ਅਗਲੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੀ ਉਹ ਵੀ ਅਗਲੀ ਜਿਹੜੀ ਉਹਦੀ ਪੁਛਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜੜ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਹਨੂੰ ਵੀ ਮੈਂ ਛੱਡਿਆ। ਫਿਰ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨੂੰ ਰੱਖਿਆ ਉੱਥੇ ਤੇ ਗਰਮੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਰੱਖ ਕੇ ਉਹਦੀ ਉਤਲੀ ਜਿਹੜੇ ਛਿਲਕਾ ਦਾ ਸੀਗਾ ਨਾ ਉਹਦਾ ਕੁਛ ਪਾਣੀ ਖੁਸ਼ਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਰੱਖਿਆ, ਅਜੇ ਤੱਕ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਠੀਕ ਹੈ ਨੇ। ਤੇ ਫਿਰ ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਉਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਕੁਛ ਐਸਾ ਕੀਤਾ ਕਿ ਉਹਨੂੰ ਮੈਂ ਡਰਾਈ ਕੀਤਾ। ਡਰਾਈ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਅਰਸ਼ਦ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜ਼ਿਕਰ ਕੀਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਮੈਂ ਗਿਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਪਲਾਂਟ ਲਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਸਤਾ ਪਲਾਂਟ ਲਾ ਲਓ, ਤੁਸੀਂ ਪਲਾਸਟਿਕ ਦਾ ਪਲਾਂਟ ਬਣਾ ਲਓ, ਲੇਕਿਨ ਆਕਸਾਈਡ ਦਾ ਉਹਦਾ ਇੰਤਜ਼ਾਮ ਕਰੋ। ਮੈਂ ਫਿਰ ਉਹ ਸਸਤਾ ਪਲਾਂਟ ਆਪਣਾ ਬਣਾਇਆ, ਟਨਰ ਬਣਾ ਕੇ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਆਕਸਾਈਡ ਲਾਏ ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਮੀ ਨਾ ਰਹੇ, ਨਮੀ ਰਵੇਗੀ ਤੇ ਗਲ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੁੱਕ ਗਿਆ ਤੇ ਮੈਂ ਮਾਸ਼ਾਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਦਾ ਇੰਨਾ ਸ਼ੁਕਰ ਹੈ $6 ਦਾ 1 ਕਿਲੋ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਮੈਂ ਉਹ ਸੇਲ ਕਰਤਾ। ਉਹ ਦੂਸਰਾ ਜਿਹੜਾ ਕੋਲਡ ਸਟੋਰ 'ਚ ਪਿਆ ਉਹ ਪਿਆ ਜੇ। ਬਹੁਤ ਆਲਾ ਜੀ। ਇਹ ਸਰ ਸਾਡੇ ਕਾਸਮ ਸਰੋਇਆ ਸਾਹਿਬ ਨੇ, ਇਹ ਵੀ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹਾਂਗੇ। ਤਾਰ ਭਾਈ ਵੈਲਡਨ ਸਰ, ਤੁਸੀਂ ਬਹੁਤ ਗ੍ਰੇਟ ਕੰਮ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਸਰ। ਇਹ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਬਣ ਗਏ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਇਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਫਾਰਮਰ ਸਿੱਖ ਸਕਦੇ ਨੇ। ਇਹ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਲੋਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਛੁਪਾਉਂਦੇ ਨਹੀਂ। ਅਸੀਂ ਉਹ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹੜੀ ਹਕੀਮ ਸਾਡੇ ਕਬਰਾਂ 'ਚ ਲੈ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮੂਲੇ ਮਰ ਗਏ। ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਵੀ ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਕੌਮ ਨੂੰ ਦੱਸ ਕੇ ਜਾਣਾ। ਗੋਰਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ 10 ਰਿਸਰਚ ਇੰਸਟੀਟਿਊਟ ਬਣਾ ਦਿੰਦਾ। ਸਾਨੂੰ ਇੱਕ ਗੱਲ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਇਹ ਨਾ ਪਤਾ ਲੱਗੇ ਕਿਸੇ ਨੂੰ। ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਸਰ ਇਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਨੌਲੇਜ ਸ਼ੇਅਰ ਕਰਦੇ ਨੇ ਔਰ ਆਪਣੇ ਵਰਗੇ ਹੋਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ, ਇਹ ਗ੍ਰੇਟ ਲੋਕ ਨੇ ਸਰ। ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਐਪਰੀਸ਼ੀਏਟ ਆ ਕੈਸੇ ਰੰਧਾਵਾ ਸਾਹਿਬ ਤੁਹਾਡੇ ਫਾਦਰ ਦਾ ਬਹੁਤ शुक्रिया। ठीक है सर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मोहम्मद कासिम सरोया, ज़िला शेखुपुरा से हूँ मैं। शाहकोट के पास, तहसील सफदराबाद के पास मेरा गांव है। साजिद संधू साहब का, तारिक तनवीर साहब का बहुत शुक्रिया। 2 अजीम शख्सियात मोहतरम कासिम अली शाह साहब, मोहतरम रहमान अल्लाह वाला साहब के साथ मुझे उन्होंने आज का जो प्रोग्राम साथ डेडिकेट किया, मैं इनका बहुत ज़्यादा ममनून मशकूर हूँ। बुनियादी शोबा मेरा तालीम है, एजुकेशनिस्ट हूँ। तकरीबन 10-12 साल से स्कूल चला रहा हूँ और उससे पहले बल्कि अपने अब्बाई के साथ मिल के मैंने खेतों में काम किया, सब्ज़ियाँ उगाईं और गार्डनिंग और किचन गार्डनिंग का शौक़ शुरू से था। तो ये साथ साथ अपने स्कूल के साथ एक मैंने प्लॉट बनाया हुआ, वहाँ पे हम करते रहे।
तो दूसरे ग्रुप्स में मुख्तलिफ अल्हम्दुलिल्लाह मुझे लिखने का शौक़ है। फूल और तरीम और तरबियत के ज़माने से मैं लिखता आ रहा हूँ। उस वक़्त कंप्यूटर कोर्स करवाए, मुख्तलिफ तरह के जो है ना वो तहरीरें वगैरह मैं लिखता रहा। वही अल्लाह ताला ने एक जो खूबी है वो आज मैं ग्रुप्स में उसको इस्तेमाल कर रहा हूँ। मुख्तलिफ जो हमारे गार्डनिंग ग्रुप हैं उनमें लोगों को फ्री इंफॉर्मेशन दे रहा हूँ। और एक दिन ये सितंबर के महीने की बात है, मुझे ख्याल आया कि क्यों ना लोगों को फ्री किचन गार्डनिंग कोर्स करवाया जाए बग़ैर कोई पैसा लिए हुए। तो साथ ही फिर दोस्तों ने मशवरा दिया कि दूसरे ग्रुप्स पता नहीं इसको लगाएं ना लगाएं या लेट कर दें, तो आप अपना ग्रुप बनाएं। और मैं चूँकि गांव से हूँ, अपने देश से देसी चीज़ों से मुझे लगाव है, तो मैंने देसी गार्डनिंग के नाम से एक ग्रुप शुरू किया। और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने उसमें इतनी ज़्यादा बरकत दी कि 8-9 माह में 2,37,000 उसमें मेंबर्स माशाल्लाह जमा हमारी माएँ बहनें हैं उसमें, पूरे पाकिस्तान से, बल्कि पाकिस्तान से बाहर के ममालिक से वहाँ लोग हैं। और हमने सर्दियों का पहले किचन गार्डनिंग कोर्स करवाया और अभी गर्मियों का दोबारा वो है ना उसमें थोड़ी बहुत चेंज करके, तो अल्हम्दुलिल्लाह 2,37,000 माशाल्लाह हो गया। मतलब आपके कोई प्रोडक्ट हो और आपने उसको बेचना हो तो ये बंदा फ्री में 2,35,000 लोगों को, तो आपका मैसेज यही है अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह। तो ऐसे कई ग्रुप हैं, मतलब ये कोई अब मुश्किल काम नहीं रहा, हिम्मत करनी पड़ेगी। उसमें लोगों को हम बिल्कुल डेडिकेट हो गए। जैसे आज देखें संधू साहब ने सुबह से हमारे साथ हैं, अपने सारे काम छोड़े हुए हैं, बग़ैर फ़ीस के, बग़ैर किसी लालच के। वो हमें इतना ज़्यादा यहाँ पे देखें पूरा सर ने कहा गुत्थम गुत्था हो गए हमारे साथ, वो हमें गाइड कर रहे हैं, हमें नॉलेज दे रहे हैं। तो ये चीज़ काशिम अली शाह साहब, मोहतरम रेहान अल्लाह वाला साहब भी यही कहते हैं, अगर आपने कामयाबी हासिल करनी है तो 10 साल लगातार किसी काम में जुट जाएं, उसको इंशाल्लाह एक वक्त आएगा कि आपको कामयाबी मिल जाएगी। अभी सर ने बात की कि प्रोडक्ट की, जब हमने फ्री कोर्स करवाया लोग कहते हैं जी हमें अच्छे बीज नहीं मिलते, तो हमें कोई म्यारी और अच्छे किस्म की जो बीज, देसी बीज हमें प्रोवाइड करें। तो लोगों की फरमाइश पे हमने जहाँ जहाँ से अच्छा बीज मिलता था, जो एतमाद वाली कंपनियाँ थी, वहाँ से बीज हमने लिया और लोगों को उनके घर तक पहुँचाना शुरू कर दिया। और इसी तर्ज को देखते हुए लोगों ने कहा हमें को देसी चीज़ें भी चाहिए, मसलन देसी गुड़ चाहिए बगैर केमिकल के, देसी शक्कर चाहिए, अभी देसी चीनी खंड की बात हुई। और इसी तरह आजकल सत्तू चल रहे हैं, देसी सत्तू खाए पिए हुए मेरे ख्याल में बहुत से लोगों को 10-15 साल हो गए हैं, असली सत्तू नहीं मिल रहे। गंदम का उसमें मिलावट है, उसमें कोई और चीज़ शामिल कर देते हैं, चने का आटा मिला देते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं इन गर्मियों में 6 मन सत्तू ऑनलाइन देसी हट्टी पे फ़रोख्त कर चुका हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। और बिल्कुल म्यारी खुद यानी वो लेके उनको भून के अच्छी तरह सत्तू को और पिसवा के उनकी अच्छी पैकिंग करके पूरे पाकिस्तान में सत्तू हमारे बहुत अल्हम्दुलिल्लाह पसंद किए जा रहे हैं और जा रहे हैं। बात करने का मकसद ये है कि एक गांव में रह के मेरे पास कॉरियर की सहूलत भी नहीं है, मुझे कॉरियर वाले की मिन्नतें करके अपने गांव में बुलवाना पड़ता है। जब मुझे सफदराबाद मेरा शहर है, तहसील है, वहाँ जाके उसको मुझे कॉरियर दे के आना पड़ता है। मैं वहाँ से पूरे पाकिस्तान में कॉरियर भेज रहा हूँ और जो चीज़ किसी को चाहिए होती है अल्हम्दुलिल्लाह इन 7-8 माह में लोगों का एतमाद, इन अच्छे दोस्तों की वजह से लोगों का एतमाद हासिल हुआ है। और ग्रुप में पूरा पाकिस्तान जानता है, बाहर के लोग जानते हैं कि हमने 2 नंबर चीज़ किसी को नहीं भेजनी, हमने ख़राब चीज़ किसी को नहीं भेजनी, हमने किसी को ऐसी सर्विस नहीं देनी जिससे हमारा इमेज ख़राब हो। और अल्लाह का शुक्र है कि पाकिस्तान का जो पढ़ा लिखा तबका है वो हमारे ग्रुप में मौजूद है, मेरी टाइमलाइन पे मौजूद है और वो सारी चीज़ें ये बहुत ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, मुझे प्रमोट कर रहे हैं और हमें एक दूसरे को प्रमोट करना चाहिए। अभी सर ने बात की है कि हकीम लोग हैं या जो लोग हैं अपने नुस्खे अपने साथ लेके मर जाते हैं। कासिम अली शाह साहब कहते हैं आपके पास आपकी ज़िंदगी का एक पॉइंट है, उसको फेसबुक पे डाल दें, उसको यूट्यूब पे डाल दें, किसी के काम आ जाएगा इंशाल्लाह। तो आज का जो सेशन है इस हवाले से देखें माशाल्लाह बहावलपुर से लोग, कराची से लोग, सिंध से आए हुए हैं, पूरे पंजाब से आए हुए हैं, फैसलाबाद से बहुत ज़्यादा लोग आए हुए हैं। तो ये एक तरह का लर्निंग यहाँ पे सेशन हुआ, सीखने को बहुत कुछ मिला और ऐसी चीज़ें यहाँ पे सीख के आप जाके अपने अपने इलाकों में करेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ पूरे पाकिस्तान में प्रमोट होगी। और जो हमारा माहौल है फार्मिंग के हवाले से, एग्री टूरिज़म के हवाले से, देसी गार्डनिंग के हवाले से, किचन गार्डनिंग के हवाले से, तो ये ज़्यादा तो लोगों तक जाएगा। गार्डनिंग के हवाले से देसी गार्डनिंग आप सर्च करें, सामने आ जाएगा। वहाँ पे कोई भी आपको कोई मसला है आप वहाँ पे सवाल पूछ सकते हैं, मुझे इनबॉक्स पूछ सकते हैं, मेरे व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपको बगैर कोई फ़ीस लिए हुए आपको पूरी ईमानदारी से जो आपके लिए फ़ायदेमंद चीज़। आजकल लोग कह रहे हैं कौन सी सब्ज़ियाँ लगाएं किचन गार्डनिंग के हवाले से, मैं उनको कहता हूँ ये जून जुलाई का 2 महीना रुक जाएँ प्लीज़। अभी मैं अपने बीज नहीं बेचना चाहता, मैं कोई और चीज़ नहीं बेचना। आप ये 2 महीने, गर्मी बहुत ज़्यादा है, घरों में जो माएँ बहनें हैं वो हो सकता है उसकी अच्छी केयर ना कर सकें, हो सकता है वो गर्मी से जल जाएँ पौधे और स्प्राउट ना करें। तो इसलिए 15 अगस्त के बाद सर्दियों की सब्ज़ियाँ शुरू होंगी, तब से आप लगाना शुरू कीजिएगा। अभी तैयारी रखें, उसके लिए ज़मीन की तैयारी कैसे करनी है, गमलों में कैसे लगानी है,
फ्लैट पे कैसे सब्जियां लगानी है, छत पे कैसे सब्जियां लगानी है, ये पूरा हमारा वहाँ पे किचन गार्डनिंग कोर्स पड़ा हुआ है इंशाल्लाह इसमें। और बच्चों को बिलखसूस मैं आखिर पे ये कहना चाहूँगा, हमें अपने बच्चों को किचन गार्डनिंग की तरफ लेके आना चाहिए। अगर ऐसे कोई प्रोग्राम इवेंट्स होते हैं वहाँ पे हमें अपने बच्चों को भी लेके जाना चाहिए, ताकि नई नस्ल को ये स्क्रीन से हट के वो फितरत की तरफ आएँ, नेचर की तरफ आएँ और देखें कि हमारा जो सही कुदरती निज़ाम है वो कैसा है। हम वो मोबाइल और इंटरनेट की दुनिया में ही नहीं घुसे रहेंगे, हम फितरत के करीब जाके उनको सिखाएंगे। आज अगर कुछ बच्चे यहाँ पे आए होते हैं तो वो भी बहुत कुछ नया सीख के जाते, लेकिन चलें कम से कम आप घरों में पौधे लगाएं, किचन गार्डनिंग करें, सब्जियां करें, तो अपने बच्चों को साथ रख बुला लिया करें, बिठा लिया करें, बल्कि उनसे छोटा मोटा काम करवाएं और इंशाल्लाह उनकी सेहत ठीक रहेगी, उनका जो है ना माइंड ब्रॉड होगा और अच्छे तरीके से वो देखेंगे, समझेंगे और दूसरों को बड़े होकर वो गाइड करेंगे। इसी तरह हमारा माशरा चेंज होगा। आखिर पे मैं एक बात कहना चाहूँगा, कासिम अली शाह साहब कादर बख्श फार्म तारक साहब का है गटवाला के पास, वहाँ खुसूसी दावत पे उनको बुलाया गया, वो आए, उनकी बड़ी मेहरबानी। वहाँ पे एग्री टूरिज़म, कासिम अली शाह फाउंडेशन, ग्रीन सर्कल, खुशहाल पाकिस्तान और देसी गार्डनिंग ने आपस में यह मुआहदा किया है कि आने वाले दिनों में इंशाल्लाह जो भी प्रोग्राम एग्री टूरिज़म से रिलेटेड होंगे, गार्डनिंग से रिलेटेड होंगे या किचन गार्डनिंग से मुतल्लिक़ होंगे, इंशाल्लाह हम उनको प्रमोट करेंगे। आपस में मिल के हमारा एक जॉइंट वेंचर बन गया हुआ है और इंशाल्लाह हम पूरे पाकिस्तान में बल्कि दूसरी दुनिया को भी बताएंगे पाकिस्तान अगर ज़रई मुल्क है तो हकीकी मानों में इंशाल्लाह अब ज़रई मुल्क बनने जा रहा है इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच। थैंक यू वेरी मच सुरेश साहब। सर हमारा प्रोग्राम इख्तिताम की तरफ जा रहा है। मैं आखिर में एक ही बात कहता होता हूँ कि अगर बुरे लोग बुरे काम के लिए जुड़ के बुरा काम बड़ा कामयाब कर लेते हैं तो अच्छे काम के लिए अच्छे लोग क्यों नहीं जुड़ सकते। तो हम जुड़ के काम करते हैं सर, हमें अपना साथी मानिए, हमें अपना खैरख्वाह मानिए। हम हर जगह फार्मर के लिए आवाज़ उठाने के लिए, फार्मर की इकनॉमिक्स के लिए और फार्मर को रियल हीरो बनाने के लिए हम जुड़े हुए हैं। हम जुड़ के काम करते हैं। अगर हमने अपनी इज़्ज़त खुद नहीं ना बनानी तो बाहर से आके किसी ने नहीं बनानी। और ये वो इल्म है, ये वो बात है, ये जो वो चीज़ है, ना तो हमें किसी मदरसे से मिलनी है, ना किसी स्कूल से मिलनी है, हमें खुद ही अपने बच्चों के लिए, अपनी आने वाली नस्लों के लिए हमें करना पड़ना है। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया, आप लोग आए। आज के इस दिन में हमने जो सेशंस किए, जो बातें हुई, और इसमें अगर हम एक चीज़ को भी लेके हमने अपने इम्प्लीमेंट कर लिया तो इंशाअल्लाह ताला हमारे मुल्क के किसानों की किस्मत बदल जाएगी। तो लंच के लिए तशरीफ़ ले जाएँ। बहुत शुक्रिया आपका। थैंक यू वेरी मच।